नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते प्यारे बच्चों बहुत आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग बोर्ड की तैयारी, कल आपके एग्जाम है 5 फरवरी के एग्जाम फिजिक्स में। आप लोग को फोड़ के आना है क्योंकि कल के एग्जाम आपको जीवन में आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, आज का डिस्कशन सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपने अगर पहला लेक्चर मैंने नहीं देखा तो पहले लेक्चर देख लो। ये दूसरा लेक्चर लास्ट लेक्चर रहेगा। इसमें इतना आसान टॉपिक जो है जो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, श्योर आएगा, गारंटी आएगा, 110% आएगा। और अब सुनिश्चित कर लो कि आपका रिजल्ट पक्का जो है। अगर आप चाहते हैं कि बताओ कि 90% से प्लस फिजिक्स में नंबर आए तो बिल्कुल स्किप करके बिल्कुल नहीं जाना और लास्ट तक जरूर देखना। क्योंकि आज का जो टॉपिक डिस्कस करें बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो डायरेक्ट सवाल आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, जो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं कर, विक्ट्री आईक्यू लेकर आ गए। ये बताओ फिजिक्स का बहुत मैराथन कोर्स, लास्ट प्रहार जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है, इसीलिए आप लोग के लिए लेकर आगे हम विक्ट्री आईक्यू के द्वारा जो है वो फिजिक्स का 95 प्लस मार्क्स, 90 प्लस से मार्क्स कैसे अचीव करना है, इसके लिए जो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपसे। क्योंकि आपको जो एग्जाम जो है कल 5 फरवरी है, आपके एग्जाम आने वाला है, कल एग्जाम है, आपको यही पेपर में आएगा जो बताएंगे। आप ध्यान से बारीकी सीखने का प्रयास करना, ठीक है। चलो हम लोग क्या फिजिक्स का लेक्चर बेटा सीख रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स का लेक्चर बेटा सीख कंप्लीट, लास्ट रिवीजन बेटा 101 या 110% गारंटी बेटा। फेल नहीं होगे बेटा, अगर देख लो तो फेल बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ठीक है। तो हम लोग बेटा पहला टॉपिक बेटा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर सब हम लोग सीख लिए बेटा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आसान जो आना ही एग्जाम में है वो सब बेटा सीखने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले बेटा हम सीखेंगे बेटा सेमीकंडक्टर। बेटा देखो फटाफट, सेमीकंडक्टर का वेटेज बहुत है बेटा। सेमीकंडक्टर ध्यान दो, सेमीकंडक्टर बेटा ये आएगा एग्जाम में। सेमीकंडक्टर बेटा क्या होता है, ध्यान दे बेटा। यहां पे सेमीकंडक्टर बेटा बोलेंगे इसको एग्जांपल के बेटा सिलिकॉन और बेटा क्या बोलेंगे बताओ, सिलिकॉन और बताओ जर्मेनियम के बेटा एग्जांपल लेना। सिलिकॉन और बताओ जर्मेनियम, बताओ दो ऐसे एलिमेंट बेटा क्या है सेमीकंडक्टर के अंदर आता है। जो एग्जाम में आएगा वही बताएगा, दूसरा हम नहीं बनाने वाले हैं। बात समझ में, कोई दिक्कत बोलो, क्लियर, यहां पे समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो ध्यान दो। उसके बाद बेटा क्या सेमीकंडक्टर बेटा क्या है, जो दो ही पार्टिकल चलेंगे बेटा। यहां पे चलेगा एक इलेक्ट्रॉन चलेगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बेटा। दूसरा बता क्या, होल, क्या बता, होल चले गया था, इलेक्ट्रॉन और होल। बता पूरे सेमीकंडक्टर कौन कौन चलता है बेटा, इलेक्ट्रॉन भागता है, होल क्रिएट होता है बेटा, ये डिपेंड करता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए पढ़े एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। ध्यान दो बेटा, आपको समझो पहले सेमीकंडक्टर बेटा, यहां पढ़ो पहले लॉजिक गेट बेटा। पता क्या लॉजिक गेट सीखो, लॉजिक से सवाल आना ही आना है, एकदम ध्यान से देख लो। ध्यान दो, लॉजिक गेट बेटा सेमीकंडक्टर में आप बेटा सीखोगे लॉजिक गेट। पता क्या है लॉजिक गेट बेटा, लॉजिक गेट अगर जानोगे बेटा तो लॉजिक गेट बेटा जो होता है ये आपको जो है सब मिला के जो है यहां पे आप पढ़ोगे, ठीक है। और गेट सब मिला के 5 या 6 तरह का पढ़ोगे बेटा, ठीक है। पहला और गेट, फिर बताओ एंड गेट, फिर बताओ नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो बेटा। तो हम बताओ और गेट बेटा जाने के बताओ, और एंड गेट बेटा बता, फिर बता क्या नॉट गेट बेटा, फिर बता हम जानेंगे बताओ। उसके बाद बताओ एंड प्लस, देखो बेटा एंड प्लस क्या नॉट, एंड में बेटा नॉट जुड़ेगा तो इधर से जुड़ेगा क्या नैंड, क्या बने बताओ नैंड गेट, क्या बताओ नैंड गेट बनेगा बेटा, नैंड गेट, ठीक है। तो हम गेट पढ़ने वाले बेटा। यहां ध्यान दो, यहां पे और में बेटा, और में नॉट जोड़ेंगे, क्या बने बताओ NOR, क्या बनेगा नॉर गेट, क्या बनेगा नॉर गेट बेटा बनेगा, ठीक है। तो बेटा क्या बताओ और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। जॉर गेट बेटा आपको नहीं पढ़ना है, जॉर गेट आपको पढ़ना नहीं है, ध्यान दो। और गेट में बेटा जब भी लॉजिक बेटा होता है तो बाइनरी नंबर बेटा जो होता है, बाइनरी नंबर बेटा क्या होता है, बाइनरी नंबर जो होता है बेटा, इनपुट बेटा है दो ही लेना है बेटा। जहां बाइनरी नंबर 0 से बताओ 1 के बीच होता है बेटा, 0 1 हो सकता है। 0 मतलब स्विच ऑफ हो गया, बताओ ऑन मतलब बता वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा बेटा, ध्यान दो। तो और गेट में सब मिला करना क्या बेटा, एडिशन बेटा, क्या है एडिशन करना है बेटा, जोड़ना है बेटा। इसको सिंबल देखो, क्या बताओ सिंबल देखो ऐसे बेटा होता है, और यहां पे बेटा क्या ये क्या बता, ये मछली जैसा आकार बेटा दिखेगा। और बेटा ये इसका बेटा क्या इनपुट, क्या बता ए इनपुट बेटा डालेंगे,
ए और बी डालेंगे, हमारा क्या मिले बता, आउटपुट क्या वाई मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। जब भी और गेट मतलब बेटा क्या बताओ, एडिशन, बता क्या है, एडिशन बेटा, जोड़ना है बेटा। तो जोड़ेंगे दोनों इनपुट को जोड़ेंगे, क्या बनेगा, और गेट बनेगा। तो दोनों को जोड़ेंगे बेटा, क्या बने बताओ, क्या बनेगा बताओ, सब मिला के x प्लस वाई, क्या बनेगा, x प्लस वाई, मतलब क्या बताओ, y निकालेंगे बेटा, तो क्या a प्लस बी, क्या बनेगा बताओ, a प्लस बी बनेगा बताओ, और गेट में बनेगा। कोई दिक्कत, ट्रूथ टेबल बेटा पूछेगा, तो ट्रूथ टेबल में बेटा क्या अगर बनाओगे बेटा, क्या है, x और y में, तो x होगा बेटा, क्या होगा, y होगा बेटा। तो पता शुरू में 0 0 1 0 0 1 1 1 बेटा, 4 ही टाइप का ट्रूथ टेबल बनेगा बेटा। पता इसमें x प्लस वाई निकाले बेटा, यहाँ पे लिया क्या इनपुट, बताओ क्या इनपुट क्या लिया बता, a और b लिया ना, तो a और b लो, क्या बता, y क्या बना, x क्या बता, a प्लस b, क्या बना, a प्लस b। दोनों को जोड़ो, 0 प्लस 0 कितना बताओ, 0 0, 1 प्लस 0 कितना बताओ, 1, 0 प्लस 1 कितना बताओ, 1, 1 प्लस 1 कितना बताओ, 1, 1 प्लस 1 1 होता है, ठीक है, लॉजिक है। तो 1 प्लस 1 2 नहीं, गलत हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 होगा। बाइंडिंग नंबर 1 से मैक्सिमम नहीं हो सकता, मिनिमम 0 होगा। कोई दिक्कत, याद हो गया बताओ, ध्यान दो पहले। और गेट पे सब मिला बेटा, करना क्या, दोनों इनपुट को जोड़ देना बेटा, और गेट कहलाएगा बेटा, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे बेटा, दो से बता, दो इनपुट को बेटा हम जोड़ेंगे तो क्या बने बताओ, हमें और गेट का फॉर्मेशन होगा बेटा। एंड गेट में एंड गेट बेटा, कोई और गेट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सिंबल समझ में आया। देखो और गेट का ऐसे बेटा, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। एंड गेट बेटा क्या होता है, एंड गेट बेटा देखो यहाँ पे क्या, ये फ्लैट, ये वाला देख रहे हो ना, ये सीधा फ्लैट होगा बेटा, ठीक है। दो इनपुट आप डालेंगे बेटा, क्या बताओ, दो इनपुट डालेंगे, ए और बी, क्या था, ए और बी डालेंगे, तो हमें क्या देगा बता, आउटपुट क्या देगा बता, वाई देगा, क्या देगा, वाई देगा। नो बता, ध्यान दो पहले। एंड गेट बेटा क्या होता है, एंड गेट का मतलब बेटा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, पता क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे गुना करना बेटा, क्या बताओ, गुना करना है, मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो y बराबर क्या होता है, a इंटू बी, क्या होता है, a इंटू बी, दोनों को गुना कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बेटा क्या है, एंड गेट बेटा, मतलब ऐसे बेटा क्या, ऐसे जब भी दिखे बेटा, ये सिंबल किसका बताओ, ये हमारा एंड गेट का सिंबल है। अगर ट्रूथ टेबल बेटा हम बनाएंगे तो बता, यहां पे बता क्या बनाएंगे बताओ, यहां पे बता क्या, ए और बी इनपुट बेटा, 0 प्लस 0 0 1 आएगा, 1 0 आएगा, और क्या 1 1। ध्यान दो पहले, यहां पे बताओ 0 0 1 0 0 1 1 1 बेटा, ठीक है, 1 1, ठीक है, 4 तरह का बनेगा, दोनों को गुना करो, एक बताओ, तो y क्या, a इंटू बी, मल्टीप्लाई करो बेटा, तो 0 गुना 0 कितना बताओ, 0 मिलेगा, 1 गुना 0 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 गुना 1 क्या मिलेगा बताओ, 0 मिलेगा, और 1 गुना 1 क्या मिलेगा बताओ, 1 क्या मिलेगा बताओ, 1 मिलेगा। तो अगर ये दोनों का बताओ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो क्या मिलेगा बताओ, एंड गेट मिलेगा, क्या बनेगा, एंड गेट मिलेगा, ठीक है। आगे बात करें नॉट गेट, बता क्या नॉट गेट बेटा, नॉट गेट का सिंबल बात करेंगे तो कैसा होता है बता, इसका सिंबल बेटा क्या होता है, सिंबल बेटा नॉट गेट का कैसा होता है, तो बात कर बताओ, ऐसा बेटा क्या, त्रिभुज जैसा दिखेगा बेटा, और यहाँ पे क्या, जीरो, क्या लग बता, जीरो, क्या बताओ, क्या बताओ, नॉट गेट। अगर ए बेटा इनपुट डाले तो क्या निकलेगा बताओ, इनपुट का आउटपुट का ए पे बार, क्या निकलेगा बताओ, बार लेके निकलेगा, मतलब 0 होगा तो 1 हो जाएगा इनपुट, अगर इनपुट 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बात समझ में आया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल बता देना है। ध्यान दो, जैसे एग्जांपल बेटा, अगर हम ट्रूथ टेबल का बात करें, नॉट गेट का, नॉट गेट का बेटा, नॉट गेट का अगर ट्रूथ टेबल बात करेंगे बेटा, तो बता क्या इनपुट बता, दो ही मिलेगा बेटा, ए मिलेगा और बी मिलेगा, ए मिलेगा क्या बताओ, और बी मिलेगा बेटा, दूसरा कोई मिलने वाला नहीं है। ए होगा तो क्या, ए पे, ए होगा तो क्या, ए पे क्या होगा बताओ, ए पे बार, ए पे क्या होता है, बार बेटा, ठीक है। अगला बताओ, ध्यान दो, बी होगा तो क्या, बी पे क्या बताओ, बार होगा, ठीक है। तो ए मतलब क्या, अगर 0 लिखा तो क्या होगा, 1 होगा बेटा, ठीक है। अगर बेटा 1 होगा तो क्या बता, यहाँ पे 0 होगा, कोई दिक्कत बोलो, 0 तो 1 1 तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर बताओ, बताओ यहाँ पे नॉट गेट पे जो वैल्यू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बार लगेगा तो 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, तो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बेटा क्या हम बता, नॉर गेट, पता क्या नॉर गेट बेटा, नॉर गेट जो बना बेटा किससे बना बताओ, नॉर गेट जो बना हुआ है किससे बना बताओ, नॉर मतलब एन मतलब बेटा नॉट, और बताए ओवर मतलब बेटा और, ठीक है, बता और प्लस नॉट, पता और प्लस नॉट, तो और में क्या करते बेटा, क्या दोनों को जोड़ते हैं, और नॉट मतलब होता है बार, मतलब क्या होता है, बार बेटा, क्या बता, बार बनेगा बेटा। इसका सिंबल देखो बेटा, तो क्या होगा, और का पता बनाने आता है बेटा, ऐसा बना देना बेटा, ठीक है। और इसमें बेटा क्या है, एक त्रिभुज जैसे बेटा जोड़ देंगे बेटा, तो क्या बनेगा बेटा, देखो ध्यान से, ये देखो क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये आपको सिंबल बनेगा बेटा,
ए और क्या बताओ बी बेटा बना, तो ये बेटा हमारा यहाँ पे आउटपुट मिला क्या बेटा ए प्लस बी बेटा, ठीक है। और यहां इसका देखो और गेट से बेटा पास हुआ तो दोनों को बेटा इनपुट को हम जोड़ दिए बेटा। लेकिन अगर हम बताइए नॉट गेट से पास कराना है तो इनपुट बता वाई डैश बेटा मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तो इसको पता दोनों को बता, दोनों को जोड़ के इसमें क्या बार, क्या बता बार, बार लग जाएगा। बात समझे, बार लग जाएगा। क्लियर बताओ, ध्यान दो। ये बता क्या नॉर गेट बेटा, क्या नॉर गेट। इसी को और सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लिखोगे बेटा तो बता इसी को सिंप्लीफाइड फॉर्मेट लिखोगे तो नॉर गेट का सिंबल क्या बनेगा, ध्यान दो, ऐसा बनेगा बेटा, क्या बनेगा ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। और यहाँ पे क्या बी क्या है जीरो, क्या बता जीरो। अगर बिंदु ऐसा जीरो दिख गया बेटा मतलब सोचो कि बता ये क्या बता और है, ये हमारा नॉट है, तो सब मिला के पूरा गेट बेटा कितना है बताओ, y बराबर क्या आएगा a प्लस बी पे क्या बता बार। ये बता क्या नॉर गेट का बताओ सिंबल है, नॉर गेट का सिंबल ही आएगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि नॉर गेट मतलब क्या ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार। कोई दिक्कत बोलो तो यहां तक बताओ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अगला आ जाता है नाइंड गेट। आ क्या नाइंड गेट बेटा, ध्यान दो, क्या नाइंड गेट, ध्यान दो नाइंड गेट आ जाओ। नाइंड गेट के बारे में बात करें बेटा, नाइंड मतलब बेटा शुरू वाला एंड बेटा क्या नॉट, क्या बताओ नॉट बेटा, ठीक है। ये बेटा क्या एंड बेटा, क्या बताओ एंड हो गया, तो नॉट प्लस एंड बेटा, नॉट प्लस एंड। तो एंड में बेटा क्या बताओ यहाँ पे नॉट प्लस क्या एंड करेंगे बेटा, एंड में नॉट जोड़ देंगे बेटा, तो सब मिला के एंड में क्या होता है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और नॉट मतलब क्या होता है बार, नॉट मतलब क्या होता है बार। तो वाई पे बताओ वाई बराबर क्या वाई पे बार बेटा, है ना। तो सब मिला क्या बनेगा बताओ नाइंड गेट। नाइंड गेट मतलब वाई बराबर क्या होगा ए प्लस बी पे क्या, ए प्लस बी पे ए इंटू बी पे क्या बता ए इंटू बी पे बार, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम पता इसको ट्रूथ टेबल बेटा बनाएंगे तो बना भी सकते हैं। तो इसको पता सिंबल बेटा क्या है, सिंबल, सिंबल क्या बताओ अभी बता क्या एंड गेट बना बेटा, एंड गेट बन गया बताओ। उसमें आपको नॉट गेट को जोड़ना होगा, जोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे बेटा क्या ए और क्या बताओ बी है बेटा, तो आपको पता ये क्या बता एंड गेट है, तो एंड में क्या करते हैं सर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी बन गया बेटा। नॉट का मतलब क्या बताओ जैसी वाई निकलेगा बेटा इस पे बार, क्या बता ए इंटू बी पे क्या आएगा बार बनेगा बेटा। अगर इसका ट्रूथ टेबल बनाओगे तो बना सकते हो बेटा। पहला बता क्या बने बताओ ए बनेगा बी बनेगा, 0 0 1 0 0 1 1 1, कोई दिक्कत बोलो। अब यहाँ पे हम क्या बताओ y बराबर क्या है, पहले a इंटू बी निकालना पड़ेगा, पहले एंड गेट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू 1 0 आएगा, 1 इंटू 1 क्या 1 आएगा, ठीक है। अब बता क्या y पे बताओ y पे क्या a इंटू बी बार चाहिए बेटा, यही तो है। y इंटू बता क्या एंड बता क्या यहाँ पे नाइन बता क्या बताओ y बराबर क्या a इंटू बी पे बार, तो बार मतलब क्या 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और 1 का क्या बताओ 0, ठीक है 1 1 0 बेटा। ये अगर ट्रूथ टेबल पूछेगा तो ए आंसर होगा। अगर इसका पूरा नॉर गेट का भी पूछेगा ट्रूथ टेबल तो इसका भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे बताओ, यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो बेटा क्या बता हम आपको इनपुट बताओ आपको क्या दो ही देंगे बेटा, ए देंगे बी देंगे, ठीक है 0 0 1 0 0 1 1 1, कोई दिक्कत बोलो। अब बता यहाँ पे बेटा क्या y बनेगा, y क्या a प्लस बी, क्या बनेगा a प्लस बी, दोनों जोड़ो कितना बनेगा 0 1 0 बता 1 0 1 कितना 1 1 1 कितना बता 1 बेटा, ठीक है। अब बता y पे बता क्या हमें क्या नॉट लिखना बता, नॉट लिखना बेटा ना बार, क्या बता बार निकालना है। तो 0 का बता क्या आएगा 1 आ जाएगा, 1 का क्या आ जाएगा 0, 1 के बता 0, 1 के क्या है 0, कोई दिक्कत बोलो। ये हमारा और नॉर नॉट गेट, इसी में से बेटा आने वाला सिंबल पूछेगा, डायग्राम पूछे, कोई बल्कि ज्यादा सवाल पूछने वाला है नहीं। तो आपको गेट बेटा मैंने खत्म कर दिया, और गेट एंड गेट नॉट गेट नैंड गेट नॉर गेट, पांचों गेट आपको सिंबल के साथ ट्रूथ टेबल के साथ सभी आपको बेटा मैं बता दिया, ठीक है। चलो आगे हम डिस्कस बेटा जॉर गेट अगर पूछेगा बेटा तो जॉर गेट बेटा ऐसे होता है, देखो जॉर गेट बेटा ऐसे होता है, ठीक है ध्यान दो ऐसे ही होता है बेटा क्या जॉर गेट। ये बता क्या है ये जो जॉर गेट, ध्यान दो पहले ये बेटा क्या जॉर गेट होता है बेटा, देख रहे हो ना ये बेटा क्या होता है जॉर गेट बेटा होता है, क्या बता जॉर गेट क्या होता है जॉर गेट बेटा क्या होता है, ये ए और ए जाएगा बेटा और क्या बी जाएगा, ठीक है क्या वाई बनेगा, ये क्या सिंबल क्या है जॉर, पता क्या है जॉर गेट, ठीक है जॉर गेट का बेटा सिंबल बेटा, ठीक है ठीक है। लेकिन ये पूछेंगे ये सिलेबस से क्या बाहर बेटा, ठीक है तो गेट आपको पता हो गया बेटा, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में ये सीखा बाइनरी नंबर बेटा निकालने के लिए आना चाहिए। ये आपको एग्जाम में पूछे VBI क्वेश्चन बेटा, VBI बाइनरी नंबर आपसे पूछे बेटा, बाइनरी नंबर बेटा आपसे पूछने वाला है, ठीक है ध्यान दो। बाइनरी नंबर बेटा क्या 0 से 1 के बीच में होगा, 0 to 1 के बीच से होगा, 1 0 1 से ज्यादा बाइनरी नंबर नहीं हो सकते बेटा, याद रखना मैक्सिमम 0, मैक्सिमम बताओ 1, मिनिमम कितना होगा 0 होगा। चलो अगर आपसे पूछा बेटा क्या बाइनरी नंबर पूछा,
अगर आपसे बोला 24 का अगर बाइनरी नंबर निकालना पूछे बेटा, तो क्या सबसे पहले क्या 2 से बता, हमेशा क्या 2 से लगाना, क्या बता 2 से लगाना बेटा, ठीक है, कि 2 ही के फॉर्मेट देता है बेटा। तो 2 से लगाओगे, जो पूरा पूरी बेटा कट जाएगा उसको क्या लिखेंगे 0, जो पूरा पूरी कट जाएगा उसको लिखेंगे 0। कोई दिक्कत बोलो, बता यहाँ कितना, बता यहाँ पे निकालोगे तो कितना है बताओ, 2 से कितना बताओ यहाँ पे 12 बेटा, ठीक है। देखो ये भी पूरा पूरी कट गया बेटा, कितना बताओ, सब मिला कितना 0 लिखेंगे, सब मिला ये कितना आएगा 6 बेटा, ठीक है। ये भी 2 से लगाओ बताओ कितना आया 3 आया बेटा, ये भी पूरा पूरी कट गया मतलब कितना आएगा 0 आएगा बेटा, ठीक है। यहां देखो 2 से बेटा क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा सर, नहीं कटेगा, इसका मतलब कितना 1 लिखे, क्या लिखे बताओ 1 लिखेंगे बेटा। तो सब मिला बचे कितना 1 लिखेंगे बेटा, यहाँ 2 से लेकिन फिर भी लगाना है बेटा, ठीक है। 1 बटा देखो 2 गुने 1/2 लिखेंगे बेटा, कितना बताओ, सब मिला के कटेगा, नहीं कटेगा पूरा, इसका मतलब ये भी कितना बेटा 1, क्या होता है 1 आएगा बेटा। तो सब मिला के जब भी बाइनरी नंबर लिखना होता है बेटा, तो सिंबल क्या नीचे से ऊपर जाना है बेटा, मतलब 1 1 क्या है 1 1 0 0 0, यहां तक कोई दिक्कत तो बता सकते हो बेटा। और यहां पे बेटा क्या आएगा 2, क्या है बताओ 2, ये हमारा क्या बाइनरी नंबर निकला बेटा, ये हमारा क्या है बाइनरी नंबर। अगर चाहते हो बेटा चेक करने के लिए तो चेक कर सकते हो, ध्यान दो, पहले जो पहला है बेटा इसको पता 0 जो है उसको गुना करो, 0 गुने 2 पे पावर क्या 0 से स्टार्ट करो बेटा, प्लस ये क्या अगला बता 0 गुने 2 पे पावर कितना 1 बेटा, अगला बता 0 गुने इसका कोफिशिएंट लो बेटा, 0 गुने बता 2 पे पावर कितना 2 बेटा, अगला बताओ 1 गुने कितना 1 गुने 2 पे पावर कितना बताओ 3 बेटा, कितना 2 पे पावर 3 बेटा, अगला बताओ 1 गुने बता 2 पे पावर कितना बताओ 4 बेटा। अब चेक कर सकते हो, बता कितना बताओ 2 पे पावर 4 मतलब 16 बेटा, 2 पे पावर 3 मतलब 8 बेटा, और सब इधर 0 प्लस 0 प्लस 0 सब मिला कितना बता 24, प्रूफ बेटा, ठीक है। प्रूफ भी मैंने कर दिया। तो एक तो बाइनरी, 2 क्वेश्चन बाइनरी नंबर को आना ही आना होगा, 2 नंबर में भी सवाल आप बाइनरी नंबर पूछ सकता है बेटा, ठीक है। ध्यान से देख के जाओ, सवाल आना ही तो आना है, ध्यान दो। आगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलो आगे आ जाओ बेटा, आगे बाइनरी नंबर ध्यान दो पहले, अगर बेटा ध्यान दो, अगर यहां ध्यान दो पहले, अगर आपको देखो, अगर आप बता 25 तो फेमस है बेटा, ये तो कितना बार पूछा है, ध्यान दो पहले 2 से बेटा लगाओ पहले, अगर 2 से लगाओ तक पूरा कटा है क्या, नहीं कटा सर, जब नहीं कटा मतलब कितना बताओ 1 बेटा, तो 2 से कितना कटता है 24 मतलब क्या 12 बार में बेटा, ठीक है। 2 से लगाओ कितना बताओ 6 बार, कितना बताओ 6 बार कटेगा बेटा, मतलब क्या पूरा पूरी कट गया, मतलब पूरा पूरी कटा मतलब 0, यहां 2 से लगाओ बेटा कितना बताओ पूरा पूरी कट गया मतलब 0, मतलब कितना बेटा 3 आएगा बेटा। 2 से लगाओ कितना बताओ पूरा पूरी कटा, नहीं कटा सर मतलब 1 लगाना बेटा, सब मिला कितना बचा 1 बचेगा बेटा। 2 से लगाओ तो आधा से कटेगा बेटा, सब मिला क्या 1 लेना बेटा। और जब भी बाइनरी नंबर लेना है तो बता नीचे से बेटा क्या ऊपर लेना, नीचे से ऊपर लेना है, 1 1 0 0 क्या बता 1 बेटा, ठीक है। ये बता होल ट्वाइस बेटा, ये क्या बाइनरी नंबर बेटा। अगर आपसे पूछे चेक कर दे सर, चेक भी कर सकते हो बेटा, चेक कैसे करो बताओ, ठीक है। चेक करने के लिए क्या बताओ आपको, क्या बोले बताओ, जो कॉपी से उसको मल्टीप्लाई करो, 1 गुने 2 पे पावर 0 से पीछे से आना बेटा, फिर प्लस क्या 0 गुने 2 पे पावर 1 बेटा, फिर प्लस क्या 0 गुने, तीसरा आ जाओ 0 गुने 2 पे पावर 2 बेटा, ध्यान दो। फिर यहां आ जाओ बेटा 1 गुने बता क्या 1 गुने 2 पे पावर कितना बताओ 3 बेटा, फिर प्लस आ जाओ बेटा, यहां पे आ जाओ प्लस क्या, फिर क्या 1 गुने 2 पे पावर कितना बताओ 2 पे पावर कितना बताओ यहाँ पे 4 बेटा, ठीक है। तो यहां देखो बेटा कितना है 16 बेटा, 8 आएगा, यहां कितना आएगा जी बताओ 0 आएगा, 0 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा, देखो तो कितना 25 आ गया जी, 25 करेक्ट बेटा, क्या बताओ 25 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो। तो बाइनरी नंबर निकालने आना चाहिए बेटा, ये सवाल आना है तो आना है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन अगर हमें बताओ 35 का बोल दे, कितना 35 का बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बना सकते हैं सर, ध्यान दो। 35 के पूछे क्या करें बताओ, हम 2 से लगाए पूरा कटेगा कर, नहीं कटेगा सर, इसलिए 1 बता क्या बता कितना कहता है 17, बताओ 17 दूना 34 बेटा, 2 से लगा बताओ कटेगा क्या, नहीं कटेगा 1 बेटा, कितना बता 8 बेटा, क्या होता 8 आएगा। 2 से बता 8 कटे कितना 4 बने बेटा, ठीक है, मतलब कि 0 कट गया मतलब 0 बेटा, देखो 2 से बता 4 कटेगा बेटा, 4 बता कट के मतलब बताओ 2 कटेगा 0 बताओ 0 बेटा, देखो यार 2 आए बेटा, ये भी 2 से कटेगा, देखो हाँ कटेगा सर 0 आएगा सर, देखो यहाँ 2 से कितना 1 बार बेटा, या पता है 2 और 1 बचेगा मतलब क्या 1 बार लगेगा बेटा, ध्यान दो पहले। तो नीचे से बेटा क्या ऊपर, नीचे से बेटा ऊपर जाना है 1 0 0 0 1 1 बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से बता दो बेटा, यार कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान दो पहले। इसका मतलब क्या है, यहां से 2 लगाने बेटा, चेक कैसे करो बताओ, चेक भी कर सकते हो बताओ, 1 गुने 2 पे पावर 0 से स्टार्ट करना है बेटा, फिर 1 गुने 2 पे पावर कितना 1 से स्टार्ट करना है, फिर बता क्या 0 गुने 2 पे पावर कितना बताओ 2, ठीक है, प्लस 0 गुने 2 पे पावर कितना है बताओ 2 पे पावर 3 आ जाएगा बेटा, प्लस 0 गुने
दो पे पर कितना 4 आ जाएगा बेटा। फिर बता 1 गुने 2 पे पर कितना बता 5 आएगा बेटा। ठीक है, आप चेक कर सकते कितना है बता यहाँ पे 2 से बता 5 मतलब क्या 32 बेटा। इसका मतलब क्या 0, इसका मतलब 0, इसका मतलब 0, इसका मतलब 2, इसका मतलब कितना 1, सब मिला के बता 35 आ गया। देखो तो 35 बेटा। बात समझ में? तो आशा करते बाइनरी नंबर आप निकाल दोगे, बाइनरी नंबर आप निकाल दोगे बिल्कुल। बता कोई डिजिट से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करोगे, अब सीखने जा रहे हैं किसी बाइनरी से डिजिट में कैसे कन्वर्ट करोगे। चलो आगे आ जाओ, किसी डिजिट से बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करने जा रहा है। ध्यान दो, पहले अभी जस्ट सीखे हो बेटा, जब सब सीख चुके हो ध्यान दो। अगर आपसे पूछा बताओ, ठीक है 1 1 0 0 1 0 1, अगर पूछा या 2 दिया, बोला किसका बाइनरी नंबर है बताओ, कौन सा डिजिट का बाइनरी नंबर है, तो फटाफट बेटा निकालें। क्या अभी बताया मैंने, क्या करें बताओ, ये 1 है बेटा ना, तो क्या बताओ 1 गुने 2 पे पावर 0 बता 0 बेटा, 0 गुने बता 2 पे पावर 1, फिर बता 1 है बेटा, 1 गुने 2 पे पावर कितना बताओ 2 आ जाएगा। इसका काम खत्म। इसका आगे बताओ 0 गुने, आगे आ जाओ, इसका लिखना है 0 गुने 2 पे पावर कितना 3 आएगा बेटा। ध्यान दो सीक्वेंस देखो, यहां पर ये आएगा 0 गुने 2 पे पावर 4 बेटा। ठीक है, यहां सीक्वेंस देखो, यहां पे 1 गुने 2 पे पावर कितना बता 5 बेटा। ठीक है, यहां देखो 1 गुने कितना बता 1 2 पे पावर कितना बता 6 बेटा। ठीक है, ये इसका बाइनरी बेटा आएगा। ठीक है, अब इसका क्या बता, इसको बताओ सॉल्व करो, कितना बताओ 32 गुने कितना बता 2 4 8 16 32 64, ये 64 बेटा। कितना बता 32 बेटा, ये क्या 0 आएगा, ये 0 आएगा, कितना बता 4 आएगा बता 0 आएगा 1 आएगा। 32 कितना 96 और 4 बताओ क्या है 100, कितना सब मिला कितना है 101 का बेटा बाइनरी नंबर है बेटा। ठीक है, तो आशा करते हैं बाइनरी नंबर से इससे कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, इससे कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो बता क्या मतलब बाइनरी से डिजिट में और डिजिट से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख गए, पक्का एग्जाम में आएगा तो आएगा। ध्यान दो, अगला हम क्या सीखे बेटा, अगर पूछ दिया 101, ध्यान दो, अगर 101 का बता ट्वाइस, ठीक है, प्लस 11001, ठीक है, इसका तो दोनों बता, दोनों को कन्वर्ट कर जोड़ देना बेटा। सम बोला तो जोड़ देना है, तो क्या करें बताओ, यहाँ पे बता क्या 1 गुने 2 पे पर कितना बताओ 0 बेटा। 0 वाला क्या होगा, क्या 0 वाला क्या होता है 0 होता है, अभी करके देखें हम। बता यहाँ पे बताओ, यहाँ पे 2 पे पर 0 मतलब 2 पे पर 1 और 2 पे पर कितना होगा बताओ, यहाँ पे 2 होगा बेटा। चलो यहाँ पे करें बताओ, इसका तो वैल्यू कितना, 2 पे पावर 0 होगा बेटा। इसके लिए बता क्या बताओ 0, इसके लिए बताओ 0, बता क्या 0 1 2, बता क्या 2 पे पावर 3, 2 पे पावर बताओ 4 बेटा। ठीक है, जोड़ ले कितना बता 8 आ जाएगा यहाँ पे, अब प्लस यहाँ बता कितना 1 आ जाएगा, यहाँ बता 2 पे पावर 4 मतलब 16 प्लस 8 प्लस कितना बता 1, कितना है बता सब जोड़ो, कितना 8 8 16 16 16 बता 32 32 तो क्या 34, 34 के आंसर बेटा क्या है 34 का बाइनरी है बेटा। ठीक है, दोनों का अगर जोड़ेंगे तब, यहां तक कोई दिक्कत तो बता सकते हो, कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाइनरी बेटा हम सीख लिए हैं, सेमी कंडक्टर बेटा। ठीक है, बाइनरी मैंने जान लिया। चलो आगे, कोई दिक्कत बोले तो बताओ। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा, अगला सीखने जा सेमी कंडक्टर चल रहे हैं, तो सेमी कंडक्टर बेटा ये पूछेगा तुमसे कि बता एन टाइप में बता, यहां ध्यान दो, पहले अगला आ जाओ, सिंबल पीएन जंक्शन, सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में बोलेगा सिंबल क्या होता है बेटा, तो पीएन जंक्शन बेटा क्या सिंगल क्या सिंबल बता, ये होता है बेटा क्या है सिंबल। ये बेटा देख लो ना, ये आपको बेटा जब भी करंट जाएगा बेटा तो हमेशा क्या फॉरवर्ड क्या देगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड में कभी ये करंट नहीं जाएगा। मतलब आई इधर बेटा फ्लो करेगा, लेकिन इधर बेटा क्या आई जब कभी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। ये क्या पीएन, ये क्या पी बेटा है क्या बता एन, क्या पीएन जंक्शन, क्या बोलते हैं पीएन जंक्शन का सिंबल है बेटा। ठीक है, ये समझ पीएन जंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बोलो। चलो अल्फा का फॉर्मूला पूछे बेटा, अल्फा बराबर क्या होता है बीटा प्लस क्या होता है बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, याद करके जाओ। अल्फा बराबर क्या बीटा प्लस 1 बटा क्या होता है बीटा होता है बेटा। ठीक है, अगला पूछेगा तुमसे बताओ बीटा बराबर क्या होता है, बीटा को अल्फा में क्या होता है अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, इतना ज्यादा समय नहीं, जल्दी फॉर्मूला खोलो, अल्फा क्या बीटा बटे 1 पाई अल्फा, बता बीटा क्या अल्फा बटा क्या 1 माइनस अल्फा, ये फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। ठीक है, बीटा अल्फा के रिलेशन सेमीकंडक्टर में। चलो आगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है बेटा। ठीक है, आपको पता चल गया। ठीक है, जहां पे इनपुट डालते हैं क्या मिलता है बता आउटपुट मिलता है, ये तो पता चल गया। और नॉर गेट हम सब सीख लिए बेटा, नैंड गेट एंड गेट सब सीख लिए। चलो आगे हमें क्या सीखना बताओ, हमें सीखना बेटा क्या बताओ कि सब मिला बताओ। यहां देखो वैलेंस, यहां तो ये बेटा क्या है, जब भी बता क्या इलेक्ट्रॉन बेटा ध्यान दो, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर बेटा यही अंतर है कि यहां पे जो होता है ये बैलेंस बैंड, क्या बताओ ये बैलेंस बैंड होता है बेटा, लोअर एनर्जी बैलेंस बैंड होता है बेटा। ठीक है, ये होता है कंडक्शन, बता क्या है कंडक्शन बैंड, क्या होता है
कंडक्शन बैंड होता है बेटा। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो है जो गैप ऑफ एनर्जी है, गैप ऑफ क्या बताओ एनर्जी है, एनर्जी है, उसको बोलते हैं क्या बताओ एनर्जी, इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या होता है डेल्टा, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप ऑफ एनर्जी, क्या बोलते हैं फॉरबिडन गैप ऑफ, फॉरबिडन बताओ गैप ऑफ एनर्जी, फॉरबिडन गैप ऑफ एनर्जी बोलते बेटा। ठीक है, बात समझ में, दोनों के बीच का गैप है बेटा। ठीक है, तो यहां से बेटा इलेक्ट्रॉनवा क्या होगा भागेगा, ध्यान दो। लेकिन कंडक्टर रहेगा बेटा तो दोनों पता कंडक्शन और बैलेंस बैंड दोनों आपस में बेटा क्या होता है सटे रहता है, दोनों आपस में क्या होता है सटे रहता है। ध्यान दो, ये बैलेंस बैंड ये क्या कंडक्शन, दोनों के बीच गैप नहीं है बेटा। ठीक है, लेकिन बता सेमी कंडक्टर बता ये बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के बीच होता है गैप होता है बेटा। यहां पे एनर्जी देंगे बेटा तभी जो है ये बैलेंस बैंड से जो है इलेक्ट्रॉन भाग के जो है ये कंडक्शन बैंड में जाएगा। लेकिन इंसुलेटर में बेटा क्या होता है दोनों में गैप क्या होता है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा गैप होता है, इसी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए कंडक्टर का इलेक्ट्रिसिटी का वेरी वेरी पुअर कंडक्टर होता है बेटा। ठीक है, इसलिए बात समझ में आए, तो दोनों के गैप क्या होता है बहुत, बैलेंस और कंडक्शन बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ठीक है, चलो आगे, अगर पूछे फॉरबिडन गैप पूछे बेटा, अगर फॉरबिडन जर्मेनियम में पूछे बता, ध्यान दो ये पूछेगा आपसे फॉरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम, फॉरबिडन गैप फॉर जर्मेनियम, फोर क्या बताओ फॉर जर्मेनियम, जर्मेनियम के बोला जाएगा बेटा, याद करके जाओ, ये पूछेगा 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये पूछेगा आपसे। अगर सिलिकॉन का पूछेगा बेटा, सिलिकॉन का बताओ, सिलिकॉन का फॉरबिडन गैप ऑफ एनर्जी कितना होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपसे सवाल पूछेगा बेटा, ये आपसे पूछेगा तो पूछेगा, बात समझ में, बहुत पूछेगा तो पूछेगा बेटा। चलो ये भी आपको खत्म हो गया बेटा। चलो आगे, अगर बता पूछा जाएगा बता एब्सोल्यूट सेमी कंडक्टर बताओ, अगर बता एब्सोल्यूट जीरो हो जाए, अगर एब्सोल्यूट जीरो, अगर जीरो मतलब तो दोनों के गैप बेटा जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा बेटा, इसका मतलब वो बिहेव करेगा इंसुलेटर का जैसा, ये भी आपने जान लिया बेटा। अब हम जानने जा रहे बताओ कि बताओ यहाँ पे एन टाइप बताओ, क्या बताओ सेमी कर एन टाइप और पी टाइप बेटा, एन टाइप और क्या बताओ पी टाइप, कहता है पी टाइप जानोगे बेटा, तो एन टाइप और पी टाइप में आपको पता डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो एन टाइप में देखो क्या होता है बेटा, ध्यान दो, एन टाइप में बात के बताओ होल इन बता क्या होता है, मेजोरिटी जो होता है बेटा क्या होता है होल, यहां ध्यान दो एन टाइप में बात करेंगे बताओ, यहां पे सब मिला के बताओ मेजोरिटी क्या बताओ, मेजोरिटी बता, ध्यान दो इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप मेजोरिटी, ध्यान दो होल बता क्या बताओ, ध्यान दो एन टाइप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन क्या बताओ, इलेक्ट्रॉन बेटा क्या बताओ मेजोरिटी, क्या बताओ मेजोरिटी होगा बेटा, क्या मेजोरिटी। ठीक है, मान ले बेटा क्या इलेक्ट्रॉन यहां से भाग के बेटा यहां से यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉनवा भागेगा तो यहां पता होल क्रिएट, क्या बताओ होल क्रिएट, क्या बताओ होल क्रिएट होगा, ये क्या बताओ होल, क्या बताए होल, तो होल को पॉजिटिव चार्ज की जैसा बिहेव कर सकते हैं बेटा, ये बता इलेक्ट्रॉन ये भाग के यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे तो एन टाइप होता है इलेक्ट्रॉन बता क्या बताओ मेजोरिटी होता है बताओ, और होल का था बताओ होल क्या होता है, होल का तो बताए होल जो होता है बेटा वो पी टाइप में, होल जो होता है क्या बताओ पी टाइप में, होल जो होता है बताओ पी टाइप में होता है, बता क्या पी टाइप में होता है, क्या था पी टाइप में क्या मेजोरिटी क्या बताओ होल, क्या था पी टाइप में क्या होता है होल, क्या होता है मेजोरिटी होता है। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे, अगर माइनॉरिटी का बात करते हैं माइनॉरिटी बताओ, यहां पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बताओ मेजोरिटी है तो मेजोरिटी क्या होता है होल होगा, यहां बता होल बता, अगर बता पी टाइप में मेजोरिटी है तो मेजोरिटी क्या होता मेजोरिटी क्या बता इलेक्ट्रॉन होगा, खत्म कहानी हो गया। चलो आगे, अगर कंडक्शन बता पूछे कंडक्शन करंट पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है तो जे बराबर कल ही बताया मैंने कि बताओ क्या करंट डेंसिटी का सिग्मा इंटू ई, क्या था सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगला आ जाओ, अगला एग्जाम में पूछेगा, ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, ध्यान दो क्या पूछेगा बताओ, ये अगर आ जाए कम्युनिकेशन बता, क्या बताओ कम्युनिकेशन, जो आगे रहेगा बता देंगे बेटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, ध्यान दो कम्युनिकेशन सिस्टम का बात करेंगे तो कम्युनिकेशन सिस्टम बेटा क्या होगा, यहां पे ध्यान दो, यहां पे जो जो एग्जाम में वो चीज बता रहा हूं जो एग्जाम में आएगा, ध्यान दो इसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना बता, क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स बेटा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पूछेगा क्या होता है बताओ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है बताओ ईएम बटा ईसी बेटा, क्या ईएम बटा पता क्या है ईसी, ईएम बटा ईसी दिखेगा था एम बराबर क्या म्यू बराबर ईएम बटा क्या है म्यू बटा क्या है ईएम बटा क्या बताओ ईएम बटा ईसी बेटा क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला याद करके जाना। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना होगा तब। ठीक है,
कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक? चलो आगे पूछा एफएम रेडियो कितना फ्रीक्वेंसी का होता है बेटा, ये सब भी याद करके जाओ, ये सब भी याद करके जाओ, कोई दिक्कत बोलो यहाँ ध्यान दो। चलो यहाँ पे स्पीच सिग्नल कितना हर्ट्ज से कितना होता है बता। बैंडविड्थ जो होता है, स्पीच जो बोलते हैं बेटा, स्पीच जो सिग्नल होता है सिग्नल, ठीक है, कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज के बीच होता है। तो इसका हर्ट्ज बेटा कितना बता, याद करके जाओ, 300 हर्ट्ज से लेके बताओ, 300 हर्ट्ज से लेके 3100 हर्ट्ज के बीच, 3100 हर्ट्ज के बीच होता है बेटा, 300 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज के बीच होता है बेटा स्पीड। टीबी सिग्नल किसके बीच होता है, टीबी सिग्नल जो होता है, टीबी से सिग्नल होता है बेटा, सिग्नल जो होता है, सिग्नल कितने हर्ट्ज का होता है बेटा, 4.2 मेगा बता, 4.2 मेगा हर्ज, 4.2 मेगा हर्ज क्या होता है, 4.2 मेगा हर्ज बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ कम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर बता मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट बोलना बताओ, एम्पलीट्यूड बता, मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या बताओ, मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट बेटा, ब्रॉडकास्ट पूछेगा, मॉड्यूलेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट पूछेगा तो सबसे ज्यादा याद बेटा कितना रेंज होता है याद करना, तो 540 से बताओ, 540 से लेके 600 हर्ट्ज तक होता है, 540 से लेके सब मिला के 1600 से बताओ क्या, 1600 किलो हर्ज, किलो हर्ज क्या था, किलो हर्ज होता है, ठीक है, किलो हर्ज होता है बेटा, ठीक है। चलो आगे फ्रीक्वेंसी के एफएम रेडियो पूछेगा, एफएम रेडियो के जो होता है कितना हर्ज का फ्रीक्वेंसी कितना होता है बताओ, तो इसका रेंज बता 88 से लेके बताओ, 88 से लेके 108 बता, 108 मेगा हर्ज का बात करेंगे, 88 से लेके 108 मेगा हर्ज बात करेंगे। वेरी हाई, टीबी का वेरी हाई फ्रीक्वेंसी कितना होगा, टीबी का बताओ, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बात करेंगे, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो बेटा क्या था 47 से लेके 200 बताओ, 230 हर्ज क्या है, 230 मेगा हर्ज, 47 से बता 230 मेगा हर्ज के बीच होता है, ठीक है। सेलुलर मोबाइल बोलेगा, क्या बोले बताओ, सेलुलर मोबाइल पूछेगा, सेलुलर मोबाइल का फ्रीक्वेंसी पूछेगा, सेलुलर मोबाइल का फ्रीक्वेंसी बेटा ये पूछेगा तो कितना हर्ज का होता है बेटा, तो 840 से लेके बता, 840 से लेके 935 मेगा हर्ज होता है, 935 मेगा हर्ज होता है बेटा। अगर बता सैटेलाइट कम्युनिकेशन, क्या बता सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पूछेगा, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का पूछेगा, कम्युनिकेशन का पूछेगा तो इसका कितना फ्रीक्वेंसी का हर्ज होता है, रेंज होता है बेटा, तो बात देखना बता 5.925 से लेके बेटा क्या था 6.25 हर्ज तक होता है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत बेटा नहीं होना चाहिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक रिवीजन आपको कंप्लीट डन बेटा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ बेटा, हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एटम के बेटा, एटम का फॉर्मूला बेटा जो बोला मैंने ये पूछेगा बेटा, ठीक है। तो एटम बेटा क्या ध्यान दो, एटम का बेटा इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया बेटा, याद को बताओ, जेम्स बता, ये बताओ जे थॉमसन बेटा। प्रोटॉन का बोलेंगे बता, कौन बता, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन बेटा, नाम कौन दिया, रदरफोर्ड बेटा। अगर न्यूट्रॉन का बात करेंगे बेटा, क्या बता, न्यूट्रॉन का खोज बता जेम्स चैडविक बता, जेम्स चैडविक बेटा, ठीक है, जेम्स चैडविक बेटा, ये भी याद करना, ठीक है। अगला बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। चलो यहां पे एटम के बारे में समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अगर पूछे कोई भी एटम बेटा, कोई भी एटम है, ये भी पूछेगा एटम है बेटा, ठीक है। तो एटम में बेटा कोई भी एटम मान ले एक्स हो गया, एटॉमिक नंबर, ये क्या मास नंबर बेटा, ध्यान दो बेटा, जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन के बराबर होता है बेटा, हमेशा बराबर होता है, जेड बराबर क्या होता है, पी के बराबर होता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने बोला था बेटा किसी भी एटम का से बता न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव बेटा, ऑलवेज क्या होता है बता, पॉजिटिव होता है। जहां पे क्या होता है प्रोटॉन प्लस क्या होता है, प्रोटॉन प्लस क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। रदरफोर्ड बोला कि किसी भी एटम का टोटल मास क्या हो, न्यूक्लियस के बराबर होगा, इसलिए ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन,
ए बराबर पी प्लस एन हो गया। बताओ पी बराबर क्या बेटा जेड होता है, तो ए बराबर क्या जेड प्लस क्या एन के बराबर, ए बराबर क्या जेड प्लस एन के बराबर। अगर एन बता क्या न्यूट्रॉन बेटा, एन निकालेंगे बता ए माइनस जेड, क्या ए माइनस क्या जेड, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटा देंगे, एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो क्या मिले बेटा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा बेटा। ये एग्जाम में भी आई तो आने वाला ही आने वाला है, आएगा तो आएगा, तुम सोच लो आएगा तो आएगा। इस सवाल ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला आपको पता चल गया बेटा। ध्यान दो, अगर मान ली बेटा ये पूछेगा, बताओ ये बता यूरेनियम बेटा पूछेगा 92,235 पूछेगा बेटा कि बताओ प्रोटॉन बता एटॉमिक नंबर कितना बेटा, एटॉमिक नंबर बेटा 92 हो गया, प्रोटॉन कितना बेटा 92 हो गया बेटा, एटॉमिक मास कितना बेटा 235 बेटा, न्यूट्रॉन कैसे निकला ए माइनस जेड, ए माइनस जेड 235 माइनस बेटा कितना 92 बेटा, अगर निकाला कितना ऐसा मिला के 143 आपका इसका आंसर आएगा बेटा। थोरियम का एग्जाम पूछा गया था बेटा, थोरियम का बेटा, थोरियम बेटा 90 बता 200 अगर मान ली कि 33 दिया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मास नंबर बेटा, ठीक है। पी बता कितना 90 आ गया, जेड कितना बता 90 आ गया बेटा, सब मिला बता पूछेगा एन पूछेगा बेटा, तो क्या ए माइनस क्या जेड आ जाएगा, तो 200 बता 33 माइनस कितना 90 घटाओगे बेटा, तो सब मिला कितना 3 आ गया बेटा, 13 में से बता 4 143, 143 बेटा आएगा तो आएगा, कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एटॉमिक मास अगर दिया गया, एटॉमिक नंबर दिया गया तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा, दिमाग में करके जाना, ठीक है। चलो अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ, कोई दिक्कत बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। देखो रेडियस पूछे बेटा, एटम पर डे बेटा ने, तो एटम का बेटा क्या होता है साइज बेटा, बोला कि देखो एटम का जो है साइज बेटा, ये हमारा बता क्या न्यूक्लियस, बता क्या न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस बेटा, ठीक है। तो न्यूक्लियस के साइज रदरफोर्ड 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, क्या 10 पे पावर माइनस 10 मीटर साइज याद करके जाना बेटा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा बेटा यार रेडियस क्या होता है आर एन, ठीक है, ऐसे बताओ यहाँ अगर बता रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग बेटा, ये हमारा क्या न्यूक्लियस बेटा, क्या सेल, सेल बेटा, सेल बेटा, तो सेल बता क्या बताओ, या के सेल, एल सेल, एम सेल बताओ, एन सेल बेटा, ऐसे से बेटा क्या बढ़ते जाके एनएच सेल, क्या था एनएच सेल बेटा, एनएच सेल बेटा, रेडियस मान लिया R1 बेटा, R2 बेटा, R3 बेटा, वैसी बता क्या बताओ Rn, क्या रेडियस का Rn रेडियस हो जाए तो Rn रेडियस का कितना क्या फार्मूला होता है बेटा याद कर लो, तो Rn बराबर डायरेक्ट फार्मूला बेटा याद करना है, Rn बराबर डायरेक्ट फार्मूला याद करना है, बताओ 0.25 बता 0.25 एन स्क्वायर अपॉन जेड बेटा, 0.2529 गुने एन स्क्वायर अपॉन जेड, क्या बताओ ये फार्मूला बताओ, आर एन स्क्वायर बराबर, आर एन का फार्मूला क्या बताओ एन स्क्वायर अपॉन क्या बताओ जेड है, एन स्क्वायर अपॉन क्या बताओ जेड आएगा। रेडियस अगर एनथ ऑर्बिट का पूछेगा तो 0.25 कहता 29 बटा एन स्क्वायर जेड। अगर हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन अगर एच एटम के पूछे बेटा, अगर पूछा ग्राउंड स्टेट, क्या बताया ग्राउंड स्टेट पूछा, ग्राउंड स्टेट बोला, ग्राउंड स्टेट का मतलब बेटा क्या होगा, सब मिला एन का वैल्यू कितना बता 1 होगा बेटा, और जेड कितना 1 होगा बेटा, तो हाइड्रोजन का रेडियस पूछेगा बेटा क्या 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड बेटा, 0.529 कितना आएगा बताओ 0.529। यहां देखो एन का वैल्यू कितना बेटा 1 सेल बेटा, तो 1 का स्क्वायर बेटा 1 कितना बता 0.529, ठीक है। एंगस्ट्रॉम बता, ये भी क्या एंगस्ट्रॉम बेटा, ये भी फार्मूला क्या एंगस्ट्रॉम, क्या बता एंगस्ट्रॉम में एक एंगस, ध्यान दो एंगस्ट्रॉम बेटा, क्या एंगस्ट्रॉम बेटा, एक एंगस्ट्रॉम में बेटा 10 पे पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होगा बेटा, याद कर लो, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट होता है बेटा, ध्यान दो। तो इतना 0.529 बता हाइड्रोजन का रेडियस होता है, एक बार दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर बता, यहां तक क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट हो गया, हाइड्रोजन का निकालने फार्मूला आ गया, ठीक है बेटा। चलो फर्स्ट ऑर्बिट का कितना 0.529 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। ध्यान दो काइनेटिक एनर्जी बता, क्या काइनेटिक एनर्जी बेटा पूछेगा, काइनेटिक एनर्जी पूछेगा, काइनेटिक किसी एटम बेटा जो है, किसी भी एटम बता, ये बता बीच में न्यूक्लियस बेटा क्या है सेल बेटा बन गया। अगर पूछा था काइनेटिक एनर्जी कितना होता बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या था जेड ई स्क्वायर, ये स्क्वायर बटा क्या था 2r, क्या अगर रेडियस बेटा क्या, अगर रेडियस बेटा क्या r है तो क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन बता क्या बता 2r, क्या बता 2r, क्या बता 2r होगा बेटा, ठीक है, याद करना, ठीक है बेटा। चलो आगे, अगर पोटेंशियल एनर्जी बता पूछा, पोटेंशियल u पूछेगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो u बराबर कितना बताओ, सब मिला के -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बताओ जेड ई स्क्वायर बटा जेड ई स्क्वायर बटा कितना बता r, कितना आएगा r आएगा। अगर काइनेटिक प्लस अगर पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़ेंगे बेटा टोटल एनर्जी है, बता क्या है टोटल एनर्जी, क्या आएगा टोटल एनर्जी बराबर क्या बताओ, एनर्जी बराबर क्या बताओ काइनेटिक प्लस क्या बताओ
काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पता पोटेंशियल एनर्जी आएगा। जब दोनों को जोड़ोगे बेटा तो सब मिला के क्या है बताओ, सब मिला के नेगेटिव में क्या बताओ, नेगेटिव में एनर्जी आएगी बेटा कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बता जेड ई स्क्वायर बटा क्या था 2r क्या बता 2r आएगा बेटा। ठीक है, r बता क्या एक ऑर्बिट का बेटा, लेकिन है कितना बता nth ऑर्बिट, तो क्या r nth बोल सकते हैं। ठीक है, क्या nth ऑर्बिट का पूछेगा तो कहता है माइनस ने नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा बेटा। तो सब मिलाकर पूछा जाएगा बेटा, अगर एनर्जी पूछा क्या था, एनर्जी बेटा ध्यान दो। ठीक है, ये एनर्जी का अगर पूछे बेटा तो ये आएगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं, अगर एनर्जी पूछे बेटा क्या एनर्जी, तो nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा बेटा। तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद करना बेटा, ऐसे तो क्या होता है -mz², ध्यान दो डिराइव करके z², ठीक है e², ठीक है e4, ई पे पर कितना बता 4, बाई कितना आएगा बेटा बताओ, बाई आएगा 8 एप्सिलॉन नॉट h² n² है बेटा। ठीक है, लेकिन बेटा ये फार्मूला नहीं होता है बेटा। ठीक है, इतना बड़ा याद नहीं करना है। एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट फार्मूला पूछा -13.6 आएगा z² बटा, ध्यान दो z² बटा n² क्या बता इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। कोई देखो बोलो ये फार्मूला आपको याद करने बताओ, एनर्जी अगर पूछे nth ऑर्बिट का क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 गुने, ठीक है, द z² बटा क्या होगा n² बेटा। अगर आपको जूल में पूछेगा बेटा, जूल में पूछेगा बेटा, जूल में, ठीक है, तो जूल में पूछेगा बेटा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुने 10⁻⁻19 से आपको क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या आएगा, सब मिला के जूल में बेटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जूल में अगर बेटा पूछेगा तो सब मिला के आपको इस तरह का फार्मूला आपको डिराइव समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा हाइड्रोजन, किसे बता हाइड्रोजन का एनर्जी क्या पूछेगा, हाइड्रोजन का पूछेगा तो 4 हाइड्रोजन के लिए पूछेगा, H एटम के लिए। ठीक है, और वो भी क्या बताओ ग्राउंड स्टेट में, क्या बताओ ग्राउंड स्टेट में पूछेगा, बता क्या ग्राउंड स्टेट में पूछेगा, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, तो यहां पे बेटा क्या n का वैल्यू कितना 1 आएगा, z का वैल्यू 1 आएगा, तो यहां जब पुट करोगे तो EH हाइड्रोजन कितना है बताओ -13.6 बेटा, क्या बताओ z² बता क्या 1 का स्क्वायर बेटा, और क्या 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, सब मिला के -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा। ठीक है, ध्यान दो, तो शुरू में बेटा क्या जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बेटा, क्योंकि बताओ n का बताओ क्या इनवर्सली एनर्जी बेटा क्या होता है, n² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। यहां तक कोई क्यों दिक्कत हो बताओ, और बताओ एटॉमिक नंबर का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर होता है बेटा। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे बेटा एनर्जी लेवल में जो है नेगेटिव में वैल्यू घटेगा, नेगेटिव में वैल्यू के बताओ घटते जाएगा, लेकिन ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू क्या बताओ वो घटते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं बताओ, क्लियर? ये फार्मूला पता, ये सब फार्मूला आपसे पूछेगा तो फटाफट आपको बता देना बेटा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे, अगर पूछेगा ध्यान दो बेटा, अगला अगर पे वर्क, ध्यान दो बेटा, आगे चले, चलो आगे आगे हम चलते बेटा, क्या है ध्यान दो, पहले आगे चलते बेटा क्या है बताओ वर्क फंक्शन बेटा। किसी वर्क फंक्शन वो होता है किसी मेटल सरफेस से कितना मिनिमम एनर्जी दिया जाए ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन बेटा निकल जाए। कहता वर्क फंक्शन कितना मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया जाए, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी दिया जाए ताकि इस मेटलवा से इलेक्ट्रॉन निकल के जो है बाहर निकल जाए, उसको बोलते बेटा वर्क फंक्शन। क्या बोलते बता वर्क फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर बता कि E बराबर क्या होता है बताओ, E बराबर ध्यान दो, E बराबर क्या होता है बताओ, E बराबर h न्यू। कहता है h न्यू बेटा, h क्या बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या बताओ प्लैंक्स कांस्टेंट है, h क्या प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये मिनिमम बेटा क्या E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा न्यू का बेटा, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है। जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा उतना मिनिमम एनर्जी होगा बेटा। आपको ग्राफ मैंने बताया था E और न्यू का ग्राफ, फ्रीक्वेंसी ग्राफ आपको बताया था मैंने, पासिस थ्रू बेटा क्या होगा ऑरिजिन होगा बेटा, यूनिफॉर्म का ग्राफ होता आपको ये बताया था मैंने। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना दिया जाए मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब कि मिनिमम एनर्जी ताकि जो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसको तो वर्क फंक्शन, क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते बेटा। मतलब फाई बोलते बताओ, फाइव रखा है एच न्यू, कहता है एच न्यू नॉट, क्या बोलते हैं एच न्यू नॉट। मतलब न्यू नॉट मतलब बेटा क्या है ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कहता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बेटा बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कहता है
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बेटा, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कोई दिक्कत बोलो। तो फाई बराबर क्या बता है, एच का एच न्यू नॉट बेटा, क्या एच न्यू नॉट, एच बेटा क्या बता है, एच हमारा बेटा क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, बता क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा कहता 6.6, 6 पॉइंट बताओ क्या बता 6 इंटू 10 टू द पावर -14 बता क्या -34 6.6 6.10 टू द माइनस क्या बताओ 34 और बताओ कि जूल सेकेंड, क्या बता जूल सेकेंड बेटा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट बेटा। अगर पूछा प्लैंक्स को ई बराबर बेटा क्या होता है, एच नहीं होता बेटा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एच का बताओ डायमेंशन बताए, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा था, पूछेगा भी, तो ई बता क्या बता न्यू हो जाएगा, ई बता क्या होगा न्यू हो जाएगा। तो ई का बता एनर्जी बताओ m² t-2 बेटा, और फ्रीक्वेंसी बेटा एक बटा टाइम पीरियड होता है, एक बटा टाइम पीरियड, एक बटा सेकेंड बेटा, एक सेकेंड का मतलब एक बटा क्या आ जाएगा टी आ जाएगा, तो सब मिला क्या m² t-2 इंटू क्या टी आ जाएगा, तो m² t-1 बेटा। अगर एच का बता फ्रीक्वेंसी, अगर पूछा प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या बेटा, तो याद कर लो ये एग्जाम में पूछेगा m² t-1 बेटा, ये डायमेंशन क्या प्लैंक कांस्टेंट का है। तो आशा करते बेटा समझ में आ गया। तो वर्क फंक्शन का बता क्या एच न्यू नॉट, या एच न्यू नॉट, ये वर्क फंक्शन बेटा क्या है, वर्क फंक्शन बेटा क्या है, एक तरह का मिनिमम एनर्जी बेटा है, ताकि मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाए बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को निकालने का मिनिमम एनर्जी बेटा, ठीक है। इसका एसआई यूनिट बेटा क्या होता है, जूल, क्या बताओ जूल, क्या बता जूल होगा बेटा, इसीलिए बताया इसका डायमेंशन क्या बताओ m² t-2 होगा, ठीक है। यहां कोई दिक्कत बोलो। ये वर्क फंक्शन बेटा क्या स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी है, क्या बताओ स्केलर क्वांटिटी। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे अगर हम बात करते बताओ, लेकिन अगर ध्यान दो पहले अगला टॉपिक है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, बता क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, बता क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा अगर निकालने के फॉर्मूला डायरेक्टली पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी होता मैक्सिमम पूछे बेटा, तो क्या बता क्यू भी, क्या बता क्यू भी बेटा, ठीक है क्यू भी, ठीक है क्या होगा क्यू भी होगा। तो क्यू भी मतलब क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बताओ यहाँ के मैक्स बराबर क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या बताओ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वी नॉट बेटा क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट क्या बताओ हेयर जो है ये बता वी नॉट क्या बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल, बता क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्या बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ज्यादा डिस्कशन है जो आता है वही आपको कर रहा हूं बेटा, ठीक है, आपको दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बता क्या बता हाफ एमवीएस को इलेक्ट्रॉन भागेगा तो हाफ एमवीएस को बराबर क्या था ई भी नॉट के बराबर बेटा होगा, ई भी नॉट के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, लेकिन बता यहां पे बता क्या है ये काइनेटिक मैक्सिमम बेटा, तो ये वेलोसिटी भी क्या होगा बताओ मैक्सिमम होगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बता ई वी नॉट, आई वी नॉट के बता पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो आशा करते बेटा आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आइंस्टीन के अकॉर्डिंग बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है ध्यान दो बेटा। तो सब मिला ध्यान दो पहले, अगर कोई बेटा मेटल सरफेस है, ध्यान दो अगर कोई बता मेटल सरफेस है, अगर बता कोई मेटल सरफेस है बेटा, अगर बता सनलाइट बेटा है, यहां से लाइट आ रहा है बेटा, यहां से लाइट आ रहा है, बताइए क्या मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है बेटा, क्या मेटल सरफेस है, ठीक है। तो यहां बेटा इसके पास बता इसके पास वेलोसिटी बता क्या वेलोसिटी है, तो यहां से बता क्या इलेक्ट्रॉन यहां पे निकलेगा बेटा, क्या मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलेगा बेटा, ठीक है। तो कितना बता काइनेटिक के मैक्स होगा बताओ, के ई मैक्स बेटा क्या होगा सब मिला के जितना एनर्जी लगे बेटा, बता सर एनर्जी मतलब क्या ई बराबर एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा बेटा क्या है ई माइनस ई नॉट, ई माइनस बता ई नॉट बेटा, मतलब के मतलब हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बोलेंगे बताओ क्या एच बाई लेमडा माइनस के बता क्या आ जाए बताओ या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बेटा, ठीक है ठीक है। एच न्यू मतलब क्या 5 क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे बेटा, बता हाफ एम एम कहता वी मैक्स का बेटा क्या स्क्वायर बेटा, कहता क्या एच न्यू मतलब क्या बताओ यहां बोल सकते हैं 5 माइनस बता क्या ई माइनस कहता ई माइनस बता 5 नॉट, बता 5 नॉट बोल सकते हैं। 5 नॉट मतलब क्या वर्क फंक्शन बता थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे बोला जाएगा बेटा, ठीक है। तो हाफ एम एम वी मैक्स का स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, ये भी बोल सकते हैं बेटा, फॉर्मूला ये भी हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत आपको बता दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये भी बोल सकते बेटा कि हाफ कहता है हाफ एम
भी मैक्स बेटा क्या आएगा बता, एच सी कॉमन बेटा 1/λ माइनस 1/λ0, ये भी इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक चीज यहाँ फार्मूला देखो, यहाँ से भी फार्मूला निकलेगा बेटा, यहाँ से भी एक फार्मूला निकलेगा बेटा, क्या बता कि हाफ एम भी मैक्स का बेटा स्क्वायर बराबर एच बेटा कॉमन हो गया क्या, भी माइनस क्या वी नॉट, क्या था न्यू माइनस बता न्यू नॉट, मतलब दूसरा फिर मतलब क्या पहला का जो है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये भी आपने मैंने सीख गया बेटा। ठीक है, अब हाफ मैक्स को हम लिख सकते बता क्या है, अभी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, बता यहाँ पे पढ़ोगे आगे, बता यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अभी बताया मैंने बता कि हाफ का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर बता स्टॉपिंग पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन भाग रहा है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ईवी नॉट के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख सकते बेटा ईवी नॉट बराबर क्या एच माइनस भी माइनस का न्यू माइनस पता न्यू नॉट लिख सकते बेटा। ये आपको सब जगह पे यूज कर, हाफ एम भी एक्स का स्क्वायर को जगह पे ई भी नॉट आप लिख सकते हो। आशा करते बेटा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही सब फॉर्मूला बेटा आने वाला है। चलो अगला बता हम फार्मूला सीख, अगला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला हम बता फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो पहले ये पूछेगा बेटा क्या, ध्यान दो अगला फार्मूला क्या पूछेगा, ध्यान दो पहले अगला फार्मूला आपसे पूछने वाला है, ध्यान दो पहले अगला फार्मूला आ जाओ, एक मिनट बेटा, अगला हाँ आ जाओ। अगर पहले लेमडा पूछा देखा डी ब्रोगली वेवलेंथ एक्स मॉलिक्यूल, ठीक है, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स का पूछेगा बेटा, तो क्या फॉर्मूला लेमडा बराबर क्या होता है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, H बटा क्या बता H बटा √3m KT बेटा, KT यहाँ पे K बता क्या बोल्ट्जमान कैंस्टेंट बता, बोल्ट्जमान्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमान्स बता क्या बताओ कांस्टेंट बोलते बेटा। यहाँ पे निकाल T बता क्या है टेम्परेचर, क्या बता टेम्परेचर बेटा, M बता क्या मास बता क्या मास ऑफ बता क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे बेटा। ठीक है, H बता क्या बता प्लैंक्स कांस्टेंट बता, प्लैंक्स बताओ कांस्टेंट आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है, तो आपको लेमडा के फार्मूला बताओ, मॉलिक्यूल के लिए बता डी ब्रोगली वेवलेंथ का आप फार्मूला याद करते बताओ, H बटा √3m KT ये भी होता है। ठीक है, तो आशा करते बेटा आपको समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, तो एटम का बेटा क्या एटम का फार्मूला आपको पता चल गया। चलो आगे आ जाओ बेटा, यहाँ पे सीखने लाइमन बाल्मर पास्चन ये सब सीखने वाले बेटा। ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्चन हो गया था। चलो आगे लाइमन के लिए बेटा, लाइमन अगर बात करेंगे बताओ, लाइमन सीरीज बता, देखो लाइमन बोलेगा चाहे बाल्मर बोलेगा बाल्मर, ठीक है, पास्चन बोले बता क्या पास्चन बोलेगा। ठीक है, सीरीज बोलेंगे बेटा क्या लाइमन बाल्मर बताओ, पास्चन आ गया, उसके बाद क्या बताओ पास्चन, लाइमन हो गया बाल्मर हो गया, उसके बाद पास्चन हो गया, उसके बाद ब्रैकेट बता क्या ब्रैकेट आ गया बता, ब्रैकेट बेटा ब्रैकेट आ गया, और बता पी फंड क्या बता पी फंड आ गया बेटा। ठीक है, ये पूछा था फिक्स कौन बता, एन का वैल्यू जो मिनिमम जो नंबर ऑफ सेल बेटा होगा, जो ग्राउंड स्टेट फिक्स होगा तो N1 क्या होगा, तो 1 होगा बेटा। N2 के बता यहाँ पे N2 बता 2 3 4 यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है बेटा, क्योंकि ये बता क्या होता है कि एक बटा लेके बता वेव नंबर बेटा क्या होता है भी बता एक बटा क्या होता है लेमडा, क्या होता है भी बटा क्या होता है 1 बटा लेमडा, बता क्या वेवलेंथ का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, बता वेव नंबर क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। तो भी पे बार मतलब क्या है, ये क्या वेव नंबर, क्या है वेव नंबर, बता क्या वेव नंबर बोले बताओ वेव नंबर बेटा। ठीक है, तो बता एक समीला की याद ध्यान दो पहले, तो 1 बटा लेमडा बराबर था RH रेट बट कांस्टेंट बेटा 1 बटा N1 का स्क्वायर माइनस बटा 1 बटा N2 का स्क्वायर बेटा। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 बटा लेमडा लाइमन बाल्मर पास्चन अगर है तो इसको 1 बटा N1 स्क्वायर माइनस बटा 1 बटा N1 स्क्वायर आप कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। चलो आगे अगर हम बात करते बेटा क्या, अगर बाल्मर होगा तो N2 होगा फिक्स हो जाए बेटा, 2 फिक्स हो जाएगा। N3 बेटा क्या होगा आपको, या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है बेटा। ठीक है, यहाँ बता पास्चन बता N2 बता N1 बेटा, N1 आपको फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे N2 का फिक्स हो गया, यहाँ पे N1 कितना बता 3 हो जाएगा, N2 बता यहाँ पे कितना बताओ 4 से स्टार्ट होगा, 4 5 6 स्टार्ट होगा बेटा। ठीक है, ब्रैकेट बता N1 के बेटा 4 फिक्स होगा बेटा, N2 बता 5 6 7 बेटा स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे N1 बेटा क्या यहाँ पे बता 5 से स्टार्ट होगा बेटा, और यहाँ पे यहाँ बताओ N1 N2 3, ठीक है, यहाँ 5 स्टार्ट होगा, बताओ N2 बेटा क्या 6 से 6 7 8 बेटा, ये सब फिक्स बेटा। ठीक है, तो बता बाल्मर लाइमन पास्चन बेटा ये सब पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा बेटा यहाँ पे ध्यान दो, लाइमन हो चाहे बाल्मर हो चाहे ध्यान दो, तो सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए बताओ सबसे ज्यादा
अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताओ लाइमन का, बताओ सबसे, बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कितना, n1 बराबर 1 पे होगा। इन्फिनिटी बता क्या सबसे मिनिमम, इन्फिनिटी क्या होगा, मिनिमम होगा बेटा, ठीक है। तो ये सब तो हो गया, ये सब तो आपको एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे आगे चलते बेटा, क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, अगला ठीक सीखेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो पहले। चलो ये लाइमन बाल्मर पाशन क्लियर हो गया। चलो आगे हम जानेंगे बेटा रेडियो एक्टिविटी, ध्यान दो पहले, रेडियो एक्टिविटी बेटा, क्या रेडियो एक्टिविटी पूछेगा, रेडियो एक्टिविटी, ध्यान दो, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी पूछे, रेडियो एक्टिविटी पूछे बेटा, ठीक है, ठीक है। तो क्यूरी लॉ यहाँ समझा क्या, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी पूछे बेटा। तो यहीं से सबसे पहले बता, इसका एस आई यूनिट बता, बेकर बेकरल क्या होता है, एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट क्या होता है, बेकरल, बता क्या होता है, बेकरल, बताओ एस आई यूनिट क्या बताओ, बेकरल बात करें बताओ, बीई बताओ, बेकरल बात करें बताओ, बेकरल, ठीक है, ठीक है, बेकरल बात करें, बेकरल, ठीक है, बेकरल होगा, ठीक है। एस आई यूनिट कहता बेकरल, कहता बेकरल होगा, ठीक है, बेकरल बेटा, ठीक है, एस आई यूनिट कहता बेकरल होगा, ठीक है, बेकरल होगा, ठीक है। इसको बिक्यू बता, क्या बिक्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, बता बेकरल बेटा, ठीक है। ध्यान दो, एक बेकरल बराबर कितना बताओ, एक वन बेकरल बराबर, वन बेकरल बराबर क्या बताओ, एक बटा क्या होता है सब मिलाकर वन डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन, वन डिसइंटीग्रेशन बता क्या बता पर सेकेंड, बता क्या है पर सेकेंड, बोलते हैं वन बेकरल बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। तो ये साइड में बता क्या बता, रेडियो एक्टिविटी का बेकरल, क्या बोलेंगे बता, बेकरल बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दो, क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग बता, क्यूरी बता, एक्टिविटी बता, सब्सटेंस बताओ, तो सब मिला बता, कहता क्यूरी के लिए कितना बताओ, कितना बता डिसइंटीग्रेशन देता बताओ, ठीक है। एक क्यूरी जो बेटा क्या है, क्यूरी लॉ के अकॉर्डिंग कितना डिसइंटीग्रेशन देता है, 3.7 गुने 10 पे पावर 10, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन बता पर, ये सब एग्जाम में बेटा आएगा, इसीलिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है। एक भी बता 3.10 डिसइंटीग्रेशन बेटा आपको देगा, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलो साइज ऑफ न्यूक्लियस, ये तो भी आई बेटा, साइज ऑफ न्यूक्लियस पूछेगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस किस फार्मूला से निकालते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बेटा किस फार्मूला से निकालते हैं। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस बताने के लिए बेटा फार्मूला क्या होता है, आर बराबर क्या बता, आर बराबर आर नॉट इंटू ए पे पावर कहता है 1/3, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, आर बराबर आर नॉट इंटू बता ए पे पावर 1/3, इतना ज्यादा समय नहीं है पूरा एक्सप्लेन करने का, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। आर नॉट का वैल्यू बेटा याद रखना है, आर नॉट 1.10⁻⁻15, ठीक है, 15 मीटर बेटा, ठीक है। 10 पे पावर माइनस को क्या बोलते बता, फर्मी, क्या बोलते बता, फर्मी बोलते, क्या बोलते बता, फर्मी बोलते बेटा, ठीक है। इसे 1.2 एफएम क्या होता है, 1.2 एफएम, 1.2 फर्मी मीटर, 1.2 बताओ फर्मी मीटर बोलेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला भी आई है, याद कर लो, आर बराबर आर नॉट इंटू ए पे पावर 1/3, ए पे पावर बताओ 1/3। चलो चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे हम बात करते बेटा, क्या बताओ आगे बताओ, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट पूछेगा, एएमयू बेटा, एएमयू पूछेगा बेटा, ठीक है, याद कर लो, ये एटॉमिक मास ऑफ यूनिट बेटा क्या एएमयू फॉर्मेट में पूछा जाएगा, ठीक है। एक यू बराबर कितना 1 यू बराबर के 1 यूमी कितना होता बताओ, तो 1.6 बता 6 10 पे पावर माइनस कहता 24 बता क्या हुआ केजी बेटा, क्या था केजी में। अगर ग्राम में पूछे बता 1.66 10 पे पावर माइनस 27, इतना बता ग्राम, क्या बता ग्राम, क्या था ग्राम बेटा, तथा माइनस 27 क्या बताओ केजी, बता क्या केजी में आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे 27 केजी में आ जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन का मास पूछे बता, प्रोटॉन का मास एमपी, मास ऑफ प्रोटॉन कितना 1.6 अप्रॉक्स, याद करना बताओ, मास का बताओ 1.67 गुने 10 पे पावर बताओ माइनस 27 केजी बेटा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता 9.1 गुने 10 पे पावर माइनस 31 केजी बेटा, ये भी याद रखो। मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा क्या है बताओ, ये वेरिएशन देखो 1.674 बेटा, ठीक है, 10 पे पावर माइनस 27 केजी बेटा। अगर पूछा जाएगा सबसे ज्यादा मास कितना किसका है, तो सबसे मास ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा बेटा, फिर मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का सबसे कम बेटा, ये भी याद कर लो, ये भी एग्जाम ऑर्डर में पूछ देगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत बता दो, आइसोटोप बता, आपको पता है नंबर ऑफ एंड आइसोटोप बता क्या है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, आइसोटोप बोलेंगे। आइसोबार क्या था, एटॉमिक मास सेम होगा और एटॉमिक नंबर अलग होगा, आइसोबार बोलेंगे। यहां तक क्लियर बता हो गया।
चलो ये न्यूक्लियर डेंसिटी पूछेगा आपको, न्यूक्लियर डेंसिटी पूछेगा, न्यूक्लियर डेंसिटी आपसे पूछेगा कि कितना होता है न्यूक्लियर डेंसिटी बताओ। तो आपसे क्या वैल्यू याद है बता, 2.3 गुने बता क्या रो बड़ा क्या होता है 2.3 गुने 10 पे पावर बता 10 पे पावर 17 kg 17 2.3 गुने 10 पे पावर 17 kg पर मीटर की याद कर लो। ठीक है, ये फार्मूला भी पूछे, बीबीआई पूछा गया सवाल। न्यूक्लियर डेंसिटी कितने बता 2.3 10 पावर 17 17 बताओ kg पर मीटर की, वे भी आपसे पूछेगा। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी मास से क्या बताओ इंडिपेंडेंट होता है, बता मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी किसे बताओ इंडिपेंडेंट कहता है मास नंबर, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या बताओ मास नंबर का बता क्या इंडिपेंडेंट, मास नंबर का इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आज गया होगा। चलो आगे पूछे, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, रेडियो एक्टिविटी वाला डीके वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेंगे ही पूछेगा कि रेडियो एक्टिव बता पूछा जाएगा कि बता रेडियो एक्टिव जो है डीके जो होता है बेटा वो कैसे किस रेट से बेटा होता है बताओ, एन बराबर एन नॉट इंटू ई पे पर बताओ क्या ई पे पावर माइनस लैम्डा टी बेटा याद कर लो, एन बराबर एन नॉट इंटू एन बताओ कि टी टाइम पे जो है डीके पार्टिकल है, एन नॉट जो शुरू का है बेटा ई बता माइनस लेमडा टी, ले माइनस बता लेमडा टी बेटा। ठीक है, लेमडा टी। ठीक है, यहां ध्यान दो बेटा, अगर हाफ लाइफ का फॉर्मूला बता, हाफ लाइफ का फॉर्मूला रिलेशन याद कर लो, एन बराबर एन नॉट इंटू लेमडा टी, इसी को रिलेट कर बेटा क्या एन बटा एन नॉट। ठीक है, बराबर क्या ई पे पर माइनस बेटा क्या लेमडा टी बेटा। ठीक है, अगर इसी को बेटा क्या बताओ इसको लॉग लेंगे बताओ, तो लॉग अगर बता बेस बता एन बटा बता एन नॉट आ जाएगा बेटा। देखिए लॉग बेटा क्या ई आ जाएगा, ई माइनस लेमडा टी आ जाएगा, तो बता क्या लॉग बता क्या आ जाएगा एन बटा एन नॉट बराबर क्या बता यहाँ पे जब तोड़ोगे तो सब मिला ये वाला वैल्यू कितना बेटा ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो माइनस लेमडा टी बता लॉग क्या आता है ई पे पर ई, इसका वैल्यू कितना बताओ 1 आ जाएगा, तो लॉग कितना बताओ एन बटा एन नॉट आ जाएगा माइनस लेमडा टी के बराबर होगा बेटा, ये आपको ध्यान में कर लो। ठीक है, अब हाफ लाइफ, ये तो VVI, ये तो सवाल आता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या बताओ 0.693 बाई क्या बताओ लेमडा, 0.693 बाई क्या था लेमडा, ये हाफ लाइफ का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला अगर बता मीन लाइफ पूछेगा, बता मीन लाइफ क्या था, मीन लाइफ पूछेगा, मीन लाइफ का फॉर्मूला क्या था 1 बटा क्या था 1 बटा लेमडा, क्या होता है 1 बटा लेमडा, क्या होता है 1 बटा लेमडा होता है बेटा। इसको टाउ से बता क्या बता टाउ से बता, टाउ से डिनोट करता है, टाउ से डिनोट करते बेटा। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत बोलो, अगर बता टाउ, ध्यान दो पहले अगला आ जाओ बेटा, अगला पूछेगा तुमसे रिलेशन बिटवीन बता पूछा टाउ एंड टी बेटा, क्या पूछेगा रिलेशन बिटवीन टाउ एंड टी, रिलेशन बिटवीन बता क्या बिटवीन बता क्या टाउ एंड बता टी का रिलेशन क्या, टाउ और टी का रिलेशन क्या, ये पूछेगा आपसे। टाउ और टी का पूछेगा बेटा, मतलब क्या बताओ टाउ बता टी बराबर क्या 0.693 क्या बताओ टाउ के बराबर होगा, बता क्या बता हाफ लाइफ पूछे कितना रिलेशन बताओ, तो बता 0.693 टाउ बता। ठीक है, अभी बता हम टाउ क्या बता 1 बटा लेमडा पढ़े बेटा। ठीक है, अगर इसको अगर रिलेट करेंगे तो टी हाफ कितना बताओ 1 बटा क्या 0.693, ये क्या टी हाफ का क्या था है, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, हाफ लाइफ का फॉर्मूला था बेटा। ठीक है, बाई क्या था लेमडा, क्या था लेमडा था बेटा। ठीक है, तो टी हाफ यहाँ पे रिलेट करोगे तो देखो टी हाफ बराबर कितना आएगा 0.693 आ गया इंटू 1 बाई लेमडा बोलो क्या टाउ लिख सकते हैं, तो टी हाफ कितना है बताओ, टी हाफ बराबर 0.693 इंटू बता क्या टाउ लिख सकते हैं, बता कि इतना गुना हो जाएगा बेटा। ठीक है, यह कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे बताइए, आगे बाइंडिंग एनर्जी में क्या बेटा मास डिफेक्ट पूछेगा, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट पूछेगा, बाइंडिंग एनर्जी बता क्या बाइंडिंग एनर्जी बता क्या है मास डिफेक्ट, क्या बता मास डिफेक्ट पूछेगा, बता मास डिफेक्ट पूछेगा, मास डिफेक्ट पूछेगा क्या होगा बताओ डेल्टा एम निकालना, बताओ क्या डेल्टा एम निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला बेटा याद करो कि डेल्टा एम बराबर क्या होता है जेड इंटू बेटा क्या होता है जेड इंटू मास और बेटा प्रोटोन प्लस क्या एटॉमिक माइनस मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेटा निकाल लो, जेड इंटू बता मास ऑफ क्या बताओ मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्लस क्या है बताओ
प्लस आएगा बताओ मास m इंटू बताओ एक्स जेड और एटॉमिक नंबर बेटा, ये आपको बताओ मास डिफेक्ट, बताओ मास डिफेक्ट निकलेगा। बाइंडिंग एनर्जी बेटा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी बेटा क्या, बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट आ गया। आगे बता बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला पूछेगा बेटा, बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बता, मतलब बाइंडिंग मतलब बी बराबर जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, याद कर लो बेटा, क्या बताओ, डेल्टा एम, बता डेल्टा एम इंटू बता क्या सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर बेटा। अगर डेल्टा एम निकालना चाहेंगे तो क्या बताएगा बताओ, बी बटा क्या, बी बटा क्या बताओ सी स्क्वायर, बी बटा क्या आएगा सी स्क्वायर आएगा, ये आपका आंसर बेटा आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत बोले यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको आपसे पूछेगा क्या, ये भी पूछ सकता है, ये सब भी आई सवाल है। आगे ये भी पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा बताओ, ठीक है, पूछेगा क्या बताओ, बाइंडिंग एनर्जी जो है पर न्यूक्लियन, पर बता क्या न्यूक्लियन पूछेगा, ठीक है। तो हम बाइंडिंग पर न्यूक्लियन पूछेगा तो बेटा याद को बताओ क्या है बताओ, डेल्टा एम सी स्क्वायर बटा क्या ए, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन बताओ ए बेटा। ये भी आपको जो है रेडियो एक्टिविटी ले बेटा, आपको मैं पूरा खत्म कर दिया हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यह बता यहां तक बेटा आपको किसी को दिक्कत तो जल्दी जल्दी बता देना, किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बेटा हम सीखने जा रहे हैं बताओ वेव ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिक्स में आ जाएंगे बेटा, ऑप्टिक्स में जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, ठीक है। उसके बाद हम मैग्नेट में आएंगे बेटा, ठीक है। चलो आ जाओ ऑप्टिक्स में बेटा क्या है, ऑप्टिक्स में रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो आगे बेटा क्या, अगला आ जाओ बेटा, अगला टॉपिक बेटा रिवाइज करता, अगला टॉपिक रिवाइज करके जाओ, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ऑप्टिक्स बेटा क्या, वेव ऑप्टिक्स की बताओ, वेव ऑप्टिक्स बेटा जानोगे, वेव ऑप्टिक्स बेटा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में पहला बात ये जानने बेटा कि वेव ऑप्टिक्स में बताओ क्या बताओ, फेज का डिफरेंस क्या था, फेज का आपको वेव फ्रंट आपको देखा होगा बेटा कि जब ये पानी में कोई अगर बताओ कोई पार्टिकल्स अगर फेंकते बेटा तो वहां पे क्या वेव क्या होता है, वेव फ्रंट क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनता है, वेव फ्रंट बनता है बेटा, ठीक है। यहां तक आपको पता है बेटा, ठीक है। चलो यहां ध्यान दो बेटा, चलो यहाँ पे अगर बात के बताओ लोकस जो पार्टिकल मीडियम जो वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है, वाइब्रेशन होगा, ठीक है। वेव फ्रंट का शेप कैसे बताओ, वेव फ्रंट का जो होता है यहां पड़ेगा वेव फ्रंट, बताओ वेव फ्रंट का जो शेप होता है बेटा क्या होता है, अस्फेरिकल, बता क्या है, अस्फेरिकल होता है बेटा, मतलब ये आपको जो ऐसे ऐसे बेटा क्या है बनते जाएगा, होता है ऐसे ऐसे आपको, मतलब ये स्फेरिकल से होता है वेव फ्रंट का शेप बेटा, ठीक है। चलो यहां पे तो समझ में आ गए बेटा, ठीक है। चलो आगे ये पूछा डिफ्रैक्शन बता क्या है, डिफ्रैक्शन बता क्या, बता डिफ्रैक्शन बता क्या, बता लाइट बता क्या है, लाइट अगर कोई मिरर से बेटा क्या, मिरर से बता अगर लाइट फैलना शुरू तो डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन बोले बनेगा, ठीक है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं उसको। देखिए डिफ्रैक्शन वैसा फेनोमेनन बेटा जहां लाइट बता बेंड बता है, एज से क्या कहता है लाइट का बेंड करना शुरू करता है, उसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। चलो यहां तक कोई दिक्कत बोलो, वेव फ्रंट बता स्फेरिकल भी होता है, सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। ये भी वेव फ्रंट का स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ये सब सभी बेटा होता है। अब वेव फ्रंट जो डिफाइंड होता है बेटा, ये फाइनाइट डिस्टेंस के लिए बताओ डिफाइंड होता है, जहां फाइनाइट डिस्टेंस हो वहां पे क्या बनेगा बताओ, मतलब छोटे से डिस्टेंस में होगा तो स्फेरिकल बनेगा, लेकिन लार्ज डिस्टेंस होगा क्या बनेगा, तो प्लेन क्या बनेगा बताओ, प्लेन क्या बता, प्लेन सोर्स होगा तो बता लार्ज डिस्टेंस होगा तभी पॉसिबल होगा। चलो आगे बेटा हम सीखें, बताओ यहां ध्यान दो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बेटा कौन सा, ये पूछेगा बेटा पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में, पोलराइजेशन ऑफ लाइट में कौन सा वेव को दिखाया जाता है बेटा, तो वनली ट्रांसवर्स वेव कहता है, वनली बता क्या है, ट्रांसवर्स वेव को दिखाया जाता है बेटा, जो आपको जो है वेव के डायरेक्शन के बता क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ट्रांसवर्स वेव जो दिखेगा बेटा वही क्या होता है बेटा, वही कहलाता है, वही क्या होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है, जहां हम ट्रांसवर्स वेव को जो होता है वेव को दिखाते हैं। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। अगर बताए एम्पलीट्यूड का बताए इंटरफेरेंस पूछेगा बेटा, ध्यान दो पहले y बराबर, अगर ध्यान दो पहले अगर आ जाओ एम्पलीट्यूड पूछेगा बेटा क्या, एम्पलीट्यूड अगर पूछ दिया y बराबर, ध्यान दो अगर y बराबर a1 कहता है a1 बताओ cos ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस 5 बेटा, ठीक है। y1 बेटा y2 बता क्या है, a2 बता क्या है, ठीक है,
कॉस ओमेगा ओमेगा टी प्लस पता क्या फाइव बेटा, ठीक है। ध्यान दो बेटा, अगर बता A1 A2 क्या बता यहाँ पे क्या बेटा, ध्यान दो A1 A2 यहाँ पे है क्या बता, एम्पलीट्यूड बता क्या है, एम्पलीट्यूड क्या बता, एम्पलीट्यूड है बेटा, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड बेटा अगर रहेगा तो उसके लिए से रिजल्टेंट दोनों अगर वेव, अगर एक वेव इधर बेटा है, एक वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 बेटा, दोनों वेव अगर चलेगा बेटा तो उसका रिजल्टेंट कितना आएगा ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो A बराबर क्या बताओ, A बराबर बताओ A1 प्लस A2 का अगर बताओ, अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा सब मिला के A बराबर क्या बताओ, सब मिला के फॉर्मूला क्या बताओ, A1 के स्क्वायर प्लस A2 के स्क्वायर प्लस क्या 2A1 A2 बता क्या कॉस थीटा बेटा, A1 A2 बटा कॉस, ये क्या फार्मूला आपको रेडी कर लेना है, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस अगर थीटा है, बता क्या है ये थीटा, क्या बताओ थीटा बेटा, यहाँ पे क्या बताओ थीटा जो है फेज डिफरेंस है, बता क्या है फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस होगा तभी फार्मूला को लगाना है। चलो आगे, अगर पूछे बता अगर मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव वेव में दोनों का बता एम्पलीट्यूड को जोड़ देना बेटा, अगर डिस्ट्रक्टिव क्या बता उसको घटा देना बेटा, कंस्ट्रक्टिव वेव होगा, कंस्ट्रक्टिव वेव में क्या दोनों वेव सपोर्ट का तो और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा बेटा, बता क्या बताओ A1 प्लस A2 बेटा। अगर डिस्ट्रक्टिव वेव क्या बताओ, डिस्ट्रक्टिव वेव होगा, अगर बता डिस्ट्रक्टिव वेव होगा तो यहाँ पे बता क्या हुआ A1 माइनस एम्पलीट्यूड को बेटा क्या घटाएंगे A1 माइनस A2, यहाँ बता क्या A1 प्लस A2 होगा बेटा, और यहाँ बता क्या A1 माइनस के बता A2 होगा। चलो यहां तक बेटा क्लियर हो गया, यहां तक बताओ क्लियर हो गया। चलो यहां तक आगे बता फेज डिफरेंस बता क्या बताओ, फेज डिफरेंस निकालना बता फाई निकालना होगा, तो फाई का फॉर्मूला क्या है बता 2 पाई बाई लेमडा इंटू बता क्या है डेल्टा एक्स, 2 पाई इंटू बता लेमडा इंटू बताओ डेल्टा एक्स, इससे फॉर्मूला से निकाल सकते हो। डेल्टा एक्स क्या होता है पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या बताओ पाथ डिफरेंस है, ये भी फॉर्मूला पता चल गया। अगर अगला फ्रिंज विथ पता, फ्रिंज बीटा बराबर बता 2d बाई लेमडा, क्या बताओ लेमडा डी बाई बता स्मॉल डी, लेमडा डी बाई क्या है स्मॉल डी बोलेंगे बताओ, ठीक है। लेमडा डी बाई कहता है स्मॉल डी कहता है, वी कहता है विथ फ्रिंज, कहता है विथ, कहता है विथ फ्रिंज, कहता है विथ फ्रिंज का फॉर्मूला क्या बताया है, कहता है लेमडा डी बाई, कहता है कैपिटल डी बाई क्या स्मॉल डी, ये इस तरह का फिगर बने बेटा, दो कोरेंट लाइट जाएगा ऐसे जाएगा बेटा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या डी होगा, ठीक है, ये डी होगा बेटा, ये क्या था स्मॉल डी बेटा, यहाँ से आपको जो है ये क्या बताओ यहाँ से मिला क्या था ये बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ विथ फ्रिंज बनेगा, मतलब लेमडा डी बाई स्मॉल डी का फॉर्मूला ये आएगा बेटा, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बताओ, यहाँ तक फार्मूला ये सब पूछेगा, हाँ ये पूछे बताओ लॉ सब बता मलूस, ठीक है, लॉ ऑफ मलूस लॉ पूछेगा, बताओ लॉ ऑफ मलूस पूछे, ये पूछेगा मलूस लॉ का फार्मूला पूछेगा तुमको, बता क्या बताओ लॉ ऑफ मलूस, लॉ ऑफ मलूस क्या है, लॉ ऑफ मलूस, मलूस लॉ का फार्मूला पूछेगा। आई बराबर कहता बताओ आई बराबर आई नॉट बताओ आई नॉट बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, याद कर लो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। आई बता क्या है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या बताओ इंटेंसिटी ऑफ क्या बताओ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बेटा, ठीक है। ध्यान दे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होता है पता है एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो आई बराबर क्या ये हो गया बेटा, ठीक है। अगर ए मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या आई हो गया बेटा, ठीक डायरेक्टली क्या आई हो गया, तो ए निकाल बता कि रूट क्या है आई के बराबर हो गया, रूट आई के बराबर होता, ठीक है। अगर बता इंटेंसिटी अगर 2 गुना आगे बेटा तो एम्पलीट्यूड कितना बता √2, कहता √2 टाइम्स होगा। अगर एम्पलीट्यूड 4 गुना मतलब क्या यहाँ पे बता ध्यान दो, अगर एम्पलीट्यूड अगर 2 का टाइम्स हो गया तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया बता इंटेंसिटी कितना बता 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड 6 टाइम्स हो गया तो इंटेंसिटी कितना 36 टाइम्स होगा। तो ये रिलेशन याद बता इंटेंसिटी जो होगा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है। ये भी आपको याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। अगला ये पूछे बताओ, ठीक है ब्रेवेस्टर्स लॉ क्या होता है बेटा, ब्रेवेस्टर्स लॉ पूछेगा, ठीक है। ब्रेवेस्टर्स ठीक है, ब्रेवेस्टर्स लॉ पूछेगा। ब्रेवेस्टर्स लॉ का फॉर्मूला क्या था बेटा याद करो बताओ, म्यू बराबर क्या था, म्यू बराबर tan पे था, म्यू बराबर क्या था tan phi p होगा, tan phi p यहाँ बताओ ये tan phi p बताओ ये बताओ क्या फेज डिफरेंस ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, phi p क्या बताओ यहाँ बताओ क्या बताओ एंगल ऑफ पोलराइजेशन, बताओ क्या बोलेंगे एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एंगल ऑफ बता क्या पोलराइजेशन बोलेंगे, एंगल ऑफ बता क्या पोलराइजेशन बोलेंगे। म्यू बराबर क्या है tan phi p, किसका फॉर्म बता ब्रेवेस्टर्स लॉ, क्या है
ब्रेविस्टर्स लॉ बेटा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगला अगर फ्रेंसेल डिस्टेंस पूछेगा, फ्रेंसेल डिफरेंस बता, फ्रेंसेल अगर डिस्टेंस पूछेगा, फ्रेंसेल डिस्टेंस पूछेगा तो इसका फॉर्मूला बेटा याद कर लो कि बता क्या, जेपी बड़ा क्या, जेपी नोट करे बताओ, जेपी बड़ा क्या बताओ, जेड डी स्क्वायर बाई क्या लेमडा, डी स्क्वायर बाई लेमडा, ये बेटा याद कर लो, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपसे पूछेगा। यहां तक बेटा खत्म हो चुका है। चलो वेव फ्रंट खत्म हो गया। चलो अगला हम लोग चलते बेटाओ, हम लोग चलते हैं अल्टरनेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब मैग्नेटिज्म से, क्या बता, मैग्नेटिज्म से पूछा जाएगा, मैग्नेटिज्म से पूछा जाएगा। ध्यान दो पहले, चलो आगे, ठीक है, मैग्नेटिज्म से पूछा, ध्यान दो पहले, मैग्नेटिज्म से पूछा जाएगा। चलो आगे आगे आज बताओ, मैग्नेटिज्म आगे खत्म करते फटाफट, ध्यान दो, ठीक है। कौन कौन फॉर्मूला आगे बेटा ध्यान दो पहले, मैग्नेटिज्म बता, मैग्नेटिज्म एंड मैटर बता क्या है, मैग्नेटिज्म एंड बता, एंड कहता मतलब मैटर, एंड मैटर का सवाल पूछेगा, ठीक है। ये सवाल क्या, मैग्नेटिज्म मैटर का क्या सवाल पूछेगा बता, ध्यान दो। ये पूछे बेटा क्या, अगर पूछे पहले, सबसे पहले पूछेगा, ध्यान दो पहले, यहां पे सब मिला पूछे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का एस आई यूनिट बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का एस आई यूनिट बेटा पहले पूछेगा। मैग्नेटिक फील्ड में सब पहले आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड पहले आ जाओ, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड का एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट बात करेंगे तो क्या बताया बताओ, पता क्या हुआ, टेस्ला, क्या होता, टेस्ला क्या हुआ, टी होगा बेटा, ठीक है। ध्यान दो, मैग्नेटिक फील्ड का एस, मैग्नेटिज्म में पूरा टॉपिक, मैग्नेटिज्म ही पूरा टॉपिक हम सीखेंगे, पूरा सारांश सीखेंगे बताओ मैग्नेटिज्म में, ध्यान दो पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ एस है, बताओ क्या, एस आई यूनिट बता क्या, टेस्ला, क्या बताओ, टेस्ला आएगा, ठीक है। चलो यहां तक तो क्लियर बताओ, क्लियर यहां तक बताओ। ध्यान दो, अगर बता, ध्यान दो, कोई बताओ, कोई पार्टिकल बताओ, यहां बताओ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड से बता क्या है, अगर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड से, अगर बताओ मैग्नेटिक फील्ड जाता है, बता क्या, सर्कल बताए, सर्कल बना लेगा बेटा। तो सब मिला के रेडियस बताइए, रेडियस कितना बनाएगा, ये कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो एक सर्कल का फॉर्मेशन कर, मतलब मूव कर, बेंड कर जाएगा बेटा। तो बेंड मतलब एक सर्कल का फॉर्मेशन करेगा, लूप बनाने का प्रयास करेगा, तो कितना इसका रेडियस होगा। तो सब मिला बताओ क्या फॉर्मूला लगा बताओ, एम बी बताओ, सब मिला बताओ इसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा। तो आर बराबर के बताओ, क्या बताओ, एम भी अपन बता क्यूबी, एम भी अपन बता क्या, क्यूबी, ये रेडियस का, एम भी अपन बता क्यूबी, ये रेडियस का फॉर्मूला है, डायरेक्ट इसको याद कर लो, ठीक है। ध्यान दो पहले, ठीक है। और अगर जनरल फॉर्मूला बात करें बताओ तो आर बराबर क्या होता है बताओ, एम भी साइन थीटा अपॉन क्या, क्यूबी बेटा, क्योंकि बता रेडियस हमेशा बेटा परपेंडिकुलर होता है, तो थीटा वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो रेडियस वही आएगा, एम बी बता साइन 90 वैल्यू 1 आएगा, एम बी अपन क्या बता क्यू बी, अगर रेडियस पूछेगा तब, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड से अगर इलेक्ट्रॉन भाग के जा रहा है बेटा तो वहां पे रेडियस कितना बता, एम बी अपन क्यू बी हो जाएगा, फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। ध्यान दो बेटा, अगर पूछा जाए बताओ वेलोसिटी, फिल्टर वेलोसिटी बता, फिल्टर का वेलोसिटी, ध्यान दो, फिल्टर वेलोसिटी पूछेगा, ध्यान दो, आगे फिल्टर वेलोसिटी पूछेगा, ठीक है। फिल्टर वेलोसिटी क्या पूछे बताओ, फिल्टर वेलोसिटी पूछे, फिल्टर का वेलोसिटी पूछेगा। तो क्या करे बताओ, यहां पे बेटा क्या है, सब मिला क्या है बताओ, ई बटा ए, कहता ई बटा बी, तब भी बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड बटा मैग्नेटिक फील्ड को 20 से नोट करते हैं बेटा, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया। साइक्लोट्रॉन बेटा क्या, साइक्लोट्रॉन बेटा हाई एनर्जी बेटा दिया जाता है, साइक्लोट्रॉन में हाई एनर्जी दिया जाता है, हाई वोल्टेज दिया जाता है बेटा। तो वहां पे एक सब मिला के जो है, सब मिला चार्ज पार्टिकल बताओ, वहां पे चार्ज पार्टिकल मूव करने लगता है बेटा, वहां पे आयोनाइज हो जाता है, तब फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो ए बराबर क्या होता है बेटा, क्यूबी बटा क्या आता है, क्यूबी बटा साइक्लोट्रॉन के लिए बटा 2 पाई एम, क्या बता 2 पाई एम, क्यूबी अपॉन क्या होता है 2 पाई एम, एम के मास ऑफ पार्टिकल बेटा, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल बेटा, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। तो बस सब मिला साइक्लोट्रॉन का क्या बता, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है मैग्नेटिक फील्ड के वजह से, तब वह साइक्लोट्रॉन हम बोलते हैं बेटा, ठीक है। उसको ये भी एग्जाम में आएगा बेटा, ठीक है। तो एनर्जी बता साइक्लोट्रॉन में कितना एनर्जी गेन करेगा, तो साइक्लोट्रॉन पता है गेन ऑफ एनर्जी निकालेंगे, गेन ऑफ एनर्जी अगर आपसे पूछा है, गेन ऑफ बता क्या, गेन ऑफ एनर्जी पूछा है तो याद कर लो बेटा क्या आता है
टू क्यू भी, कहता है टू क्यू भी, ठीक है। क्यू बता चार्ज, बता भी बता वोल्टेज। बिना वोल्टेज के इलेक्ट्रॉन भागेगा कैसे बेटा? इसे हाई वोल्टेज देना होता है साइक्लोट्रॉन में भगाने के लिए, ध्यान दो पहले, ठीक है। एन रिवॉल्यूशन के लिए कितना बेटा होगा? एन तक एन से मल्टीपल टू क्यू भी एन हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर्स लॉ पूछेगा बेटा, एम्पियर्स लॉ पूछेगा आपसे, क्या बताओ? एम्पियर्स लॉ पूछेगा, एम्पियर्स बता लॉ पूछेगा, ठीक है। इंटीग्रल जैसे बता, जैसे आपको गॉस लॉ आपने पढ़ा है उसी तरह कहता है कि एम्पियर्स लॉ होता है बेटा, क्या आता है? बी डॉट डीएल वेक्टर, ठीक है, बराबर क्या होता है? म्यू नॉट इंटू आई, कहता है म्यू नॉट इंटू आई बेटा। म्यू नॉट क्या बता? परमिएबिलिटी, म्यू नॉट क्या बताओ? म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, मिएबिलिटी इन बता क्या है? इन फ्री स्पेस के, इन बताओ फ्री स्पेस बात करेंगे, फ्री स्पेस में बताया है परमिएबिलिटी होता है, क्या था? परमिएबिलिटी इन द फ्री स्पेस होता है बेटा, याद कर लो, ठीक है। अगर पूछा सोलेनोइड में, कहता है सोलेनोइड बेटा, याद करना सोलेनोइड जो होता है बेटा क्या होता है? ऐसे 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 बेटा, ध्यान दो। सोलेनोइड बेटा क्या होता है? ये सोलेनोइड हो गया, ध्यान दो। सोलेनोइड में बेटा पूछा जाएगा कितना बता, यहाँ पे बता जब भी मैग्नेटिक फील्ड जाएगा बेटा तो हमेशा क्या? यूनिफॉर्म, क्या बता? यूनिफॉर्म, क्या था? यूनिफॉर्म बेटा जाएगा, ठीक। कभी हुआ कभी पैरेलल, हमेशा पैरेलल, कभी बदलता नहीं बेटा, यूनिफॉर्म होता है सोलेनोइड में। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा? बी बराबर म्यू नॉट आई एन, क्या बता? म्यू नॉट आई एन, क्या होता है? म्यू नॉट आई एन होता है बेटा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, एन क्या बताओ? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, जितना नंबर टर्न होगा लेंथ से डिवाइड करेंगे, क्या होगा? एन होगा, क्या है? तो एन बराबर बताओ, एन बराबर क्या बताओ? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ बताओ टर्न्स बटा बता क्या? लेंथ का एल से डिवाइड कर देंगे तो क्या? एन का वैल्यू आ जाएगा। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत, टोराइड बेटा, सोलेनोइड देखो ना, टोराइड बेटा ऐसा होता है, ऐसे इसको लपेटा होता है, टोराइड बेटा क्या होता है? टोराइड होता है, ठीक है। तो टोराइड में बेटा क्या था? टोराइड के अंदर पूछा मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा बेटा, तो ये भी याद करो, बता म्यू नॉट आई एन, कहता है म्यू नॉट आई एन, दोनों में फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, म्यू नॉट आई एन होता है बेटा, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत, बोला यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ बेटा, अगर पूछा बताओ, अगर पता फोर्स, अगर पूछा था फोर्स पर यूनिट, ध्यान दो पहले, अगर फोर्स में दो पैरेलल करंट करेंगे, अगर मान दो वायर हो गए बेटा, ठीक है, मान ले L1 वायर का L2, ठीक है, तो दोनों के भी बेटा क्या फोर्स, क्या बता? फोर्स लगे बेटा, दोनों का फोर्स लगाएगा, ठीक है, F1 और F2 बेटा लगाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच कहता कितना फोर्स बेटा लगेगा, ये आप सीखने जा रहे हो, ठीक है, दोनों वायर की वजह से। तो फोर्स क्या बता? म्यू नॉट ए बराबर क्या? म्यू नॉट बटा क्या है? 4 पाई, म्यू नॉट बटा क्या है? 4 पाई। दोनों का बता, दोनों मान ली इसमें करंट I1, इसमें करंट बता क्या है? I2 करंट बह रहा है, तो दोनों करंट का मल्टीप्लाई कर दो, इसका दोनों का सेपरेट डिस्टेंस का D है, तो क्या म्यू नॉट हो गया I1 इंटू I2 बटा बता क्या बता? D, ठीक है। I1 इंटू I2 अपन के बता D होगा, लेकिन 2 है बेटा, तो 2 से बता क्या? मल्टीप्लाई, क्या था? 2 से मल्टीप्लाई, तो F बराबर क्या बताओ? म्यू नॉट बता इंटू 2I1 I2 बटा बता क्या? 4 पाई कहता है डी बेटा। ये आपको जो है दो करंट कैरिंग वायर अगर बता पैरेलल है तो उसके बीच कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ये फॉर्मूला होगा म्यू नॉट इंटू 2I1I2 बटा 4 पाई डी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। टॉर्क पूछेगा, टॉर्क पूछेगा बेटा, टॉर्क पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क कितना होता है बेटा? टाउ बराबर क्या होता है बेटा? एम क्रॉस बी, कहता है एम वेक्टर क्रॉस क्या है? एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी वेक्टर पता क्या होता है? एम क्रॉस बी वेक्टर बेटा क्या होता? एम क्रॉस कहता है एम क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। टाउ बराबर क्या होता है? एम क्रॉस क्या होता है? एम क्रॉस क्या होता है? बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, ये बी क्या होता? बी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। टॉर्क निकालने का फॉर्मूला बेटा एम वेक्टर पता, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो तो आपको आंसर आ जाएगा, टॉर्क निकल जाएगा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया है। चलो कोई दिक्कत बताओ, या बता किसी लूप में बेटा कितना मैग्नेटिक बताओ टॉर्क बता, तो क्या सब मिला के बोलेंगे बता क्या? तो क्या सब मिला के बोलेंगे तो क्या आएगा बताओ? क्या बता किसी करंट कैरिंग लूप में कितना आएगा बताओ? किसी भी करंट कैरिंग लूप में, अगर लूप पे करंट लूप में बोलेगा तो टॉर्क कितना? बी आई एन, क्या बताओ? बी आई एन, बी आई एन आएगा बेटा क्या? बी आई एन ए साइन थीटा, क्या बता? साइन थीटा, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछेगा बेटा, ठीक है, ध्यान दो। अगर हम बात करते बेटा देखो और आगे बात करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ध्यान दो, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पूछेगा, ध्यान दो। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला पूछेगा, मोमेंट का फार्मूला पूछेगा तो एम बराबर क्या होता है आई ए, कितना होता है आई ए होता है, ठीक है। फॉर वन लूप, फॉर क्या होता है वन लूप का होता है, वन लूप का होता है बेटा, ठीक है, एक लूप का होता है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एन लूप का बताए, एन लूप का बात करें, एन लूप रहेगा तो एम क्या बता होगा, एम क्या बता, एम क्या बताओ एन आई ए, क्या था एन आई ए बेटा, ठीक है। आई बेटा क्या है करंट हो गया, ठीक है, और एक बता एरिया, बता क्या एरिया वेक्टर, बता एरिया हो गया, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है। इसे मैग्नेटिक मोमेंट बेटा वेक्टर, बता वेक्टर क्वांटिटी, बता वेक्टर क्वांटिटी याद कर लेना, ठीक है। अगर एस आई यूनिट निकाले, बता एस आई यूनिट निकालेंगे तो क्या है बताओ, क्या बता यहाँ पे क्या एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर आएगा। अगर डायमेंशन निकाल, बता डायमेंशन निकालेंगे तो क्या बता यहाँ पे आएगा, बताओ यहाँ पे एम्पियर आएगा, एल स्क्वायर आएगा, तो एम जीरो आएगा, एल स्क्वायर आएगा और टी जीरो आएगा, ए आएगा। ये बता डायमेंशन बेटा होगा, ठीक है, अगर मैग्नेटिक मोमेंट का पूछा जाएगा तब, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा हो गया, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगर बायोट-सवार्ट्स लॉ आ जाओ, क्या बायोट-सवार्ट्स लॉ क्या होता है, बायोट-सवार्ट्स लॉ, बायोट, ठीक है, सवार्ट्स लॉ पूछेगा। सवार्ट्स लॉ बेटा क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर होता है बेटा, किसी भी करंट कैरिंग वायर होता है बेटा, तो यहाँ पे डीएल लेंथ बेटा क्या डीएल लेंथ काटेंगे बेटा, डीएल लेंथ काटेंगे बेटा, और किसी आर दूरी किसी पी पॉइंट पे कुछ एंगल मान बेटा थीटा एंगल बना के बेटा, इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट, कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको क्रिएट होगा बेटा, यही आपको लिखने जा रहे हैं। तो बायोट-सवार्ट्स क्या होता है बता, सब मिला के डीएल लेंथ के लिए बता मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है डीबी, क्या होता है डीबी होगा बेटा, क्या होता है म्यू नॉट आई, क्या होता है बताओ म्यू नॉट आई होगा, क्या बताओ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, कहता है 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस क्या है आर वेक्टर अपॉन कहता है आर वेक्टर अपॉन क्या बताओ आर क्यू, कितना बताओ आर क्यू होगा। याद को बायोट-सवार्ट्स का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आ गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बोलो, ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे यहां पे बात के बताओ, यहां तक क्लियर बता, कोई की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी स्ट्रेट रेट पूछेगा, बताओ इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, बताओ इन्फिनिटली लॉन्ग, इन्फिनिटली लॉन्ग, इन्फिनिटली बता क्या है लॉन्ग वायर, बता क्या है लॉन्ग वायर, बता लॉन्ग वायर है बेटा, ठीक है। तो वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो म्यू नॉट पता क्या बताओ, यहां से मिला के लॉन्ग वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड पूछे बता बी बराबर क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन बता 2 पाई आर, क्या होता है म्यू नॉट 2 पाई, देखो दोनों साइड से लॉन्ग वायर होगा तब का फार्मूला है। एक साइड होगा तो उसका क्या होगा, एक से वन साइड कहता है वन साइड होगा बेटा, तो वन साइड कहता है म्यू नॉट बी बराबर क्या होगा म्यू नॉट आई अपन कहता है 4 पाई, कहता है 4 पाई आर, क्या होता है 4 पाई आर होगा। अगर जनरल फॉर्म का बात करें बताओ तो क्या बी बराबर क्या म्यू नॉट आई अपन का 4 पाई आर होगा, और क्या साइन थीटा 1 प्लस क्या होगा साइन थीटा 2 होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बेटा क्या दोनों के बीच के बता एंगल क्या होगा बता, यहाँ क्या है थीटा 1 बता बन रहा है, क्या थीटा 2 बन रहा है। यहाँ स्ट्रेट मान यहाँ डीएल यहाँ भी काटेंगे और डीएल वेक्टर जो है यहाँ भी काटेंगे बेटा, तो दोनों में बायोट-सवार्ट्स लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे मैग्नेटिक फील्ड बता ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर क्वाइल, किसी सर्कुलर क्वाइल में क्या मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये भी जान लो, ठीक है। आगे आ जाओ, किसी भी सर्कुलर क्वाइल में किसी भी बताओ सर्कुलर कहता है सर्कुलर क्वाइल बताओ क्या बताओ सर्कुलर क्वाइल में क्वाइल जो होता है ध्यान दो, सर्कुलर क्वाइल में क्वाइल बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किसी भी सर्कुलर क्वाइल में बताओ करंट का ड्यू टू करंट कैरिंग बताओ वायर की वजह से एक्सिस पे बताओ मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट एक्सिस पे, एट बता एक्सिस पे बता क्या है एट एक्सिस पे, एक्सिस पे बता क्या बताओ यहाँ करंट कैरिंग बता क्वाइल में एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा है, तो याद करो बता बी बराबर क्या होता है म्यू नॉट आई एन ए स्क्वायर। ये बताओ रेडियस क्या बता, ये क्या है रेडियस है, ये क्या बताओ रेडियस बटा क्या होता है 2 इंटू बता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या होता है 3/2, क्या 3/2 बेटा 3/2 आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई पूछेगा बेटा क्या है एट सेंटर, क्या पूछेगा एट सेंटर, अगर सेंटर पे बेटा पूछ दिया तो सब मिला के मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी बराबर क्या बताओ म्यू नॉट आई एन अपॉन बता क्या है 2r, क्या होता है 2r होता है बेटा, ठीक है। अगर किसी एक लूप का अगर एक लूप पे पूछा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा रेडियस r का होगा तब b बराबर क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना बता आई क्या 2r होगा। लेकिन अगर ऐसे थे कि n लूप क्या होगा n लूप होगा तो क्या बता b बराबर क्या होगा म्यू नॉट आई एन अपॉन क्या बता 2 पाई क्या होता बाई क्या होगा 2r, क्या होता 2r होगा बेटा, ठीक है। एन लूप के लिए म्यू नॉट आई
एन अपॉन 2 और एन क्या होता है नंबर ऑफ, क्या होता है नंबर ऑफ लूप, क्या होता है नंबर ऑफ बेटा क्या है लूप होता है, क्या होता है नंबर ऑफ क्या होता है लूप्स होता है। यहां तक क्लियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको रिवीजन बेटा हो गया, ठीक है। एम्पियर सर्कुलर लॉ समझ में आया, इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी बराबर म्यू नॉट इनटू आई बेटा हमने जान लिया, ठीक है। चलो यहां तक मैंने तो सीख लिया बेटा। चलो आगे हम जानते हैं अगला फॉर्मूला क्या आ सकता है, ध्यान दो पहले, ठीक है। किसी मैग्नेटिक फील्ड बता सोलोनॉइड में म्यू नॉट आई एन, ये भी जान लिए बताओ। मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल बता म्यू नॉट आई एन बटा 2 पाई आर, ये भी जान लिए बताओ। टोराइड के अंदर बाहर बता, ध्यान दो पहले, टोराइड के बाहर बताओ, ध्यान दो पहले, टोराइड के अगर बता, टोराइड अभी बताया ना, टोराइड के अंदर बताओ, ध्यान दो, टोराइड के अंदर ध्यान दो, टोराइड के अंदर, ये टोराइड देखा था, टोराइड बनाया था मैंने, ये टोराइड बेटा क्या है टोराइड बन गया, ठीक है। टोराइड बन गया तो टोराइड के अगर अंदर पूछेगी बेटा तो अंदर क्या, अंदर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू होगा, अंदर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा, वो भी क्या म्यू नॉट आई एन, क्या बताओ म्यू नॉट आई एन, बी क्या बताओ बी होगा म्यू नॉट आई एन अपॉन बता क्या 2 पाई, क्या बताओ 2 पाई आर, क्या बता 2 पाई आर होगा। लेकिन अगर आर रेडियस है तब, लेकिन अगर आउटसाइड पूछेगा, आउटसाइड कहता आउटसाइड ऑफ टोराइड पूछेगा, टोराइड, ठीक है, टोराइड पूछेगा तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है 0, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत बोलो नहीं आना चाहिए। चलो आगे, ठीक है। अगर बता पूछा है बताओ किसी फोर्स अगर बताओ किसी भी अगर बताओ पैरेलल करंट अगर जा रहा है तो यहाँ पे तो समझ में आ गया, बताओ सब मिला के टाउ निकालना है, एम क्रॉस बी वेक्टर बता दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। डिटेक्शन गैल्वेनोमीटर में पूछे बता, गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, गैल्वेनोमीटर बेटा होता है देखो यहाँ पे, तो क्वाइल बेटा क्या होता है यहाँ पे बता, क्वाइल ध्यान दो, गैल्वेनोमीटर जब बनाओगे तो यहाँ पे पता लगेगा, पता यहाँ पे तो ये जो आपको डिटेक्शन बेटा है, जो बता ये डिटेक्शन बताओ ये, ठीक है, ये बताओ डिटेक्शन आपको जो कर रहा है बेटा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये जो सुई बेटा घूमेगा बेटा, ये कितना एंगल से बेटा, कि यहाँ से मान लो बेटा यहाँ आ गया तो कितना एंगल से बेटा घूमा, ये थीटा निकालने के फॉर्मूला आपको दिया गया बेटा, गैल्वेनोमीटर कितना एंगल से बेटा घूमा है तो बता क्या एन ए बी अपॉन बता क्या होता है एन ए बी अपॉन सी इंटू आई बेटा, याद कर लो, एन ए बी अपॉन सी अपॉन बता आई बेटा, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। अगर करंट सेंसिटिविटी पूछेगा तो करंट सेंसिटिविटी क्या था, करंट सेंसिटिविटी, करंट बता क्या सेंसिटिविटी अगर पूछेगा तो बता क्या बोले बताओ थीटा अपॉन आई, क्या होता है थीटा अपॉन क्या होता है आई होता है, थीटा अपॉन क्या होता है आई होता है। अगर आई पुट करोगे तो सब मिला कितना बताएगा, क्या था एन ए बी अपॉन क्या आएगा, एन ए बी अपॉन क्या आ जाएगा सी आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत बोलो। चलो आगे बोला सेल्फ इंडक्टेंस, क्या बताओ देखो इंडक्टेंस बेटा क्या होता है ऐसे होता है बेटा, क्या ध्यान दो यहाँ पे सीखो पहले, अभी पढ़े बता क्या बताओ बी बराबर था म्यू नॉट आई एन, ध्यान दो पहले एफ बराबर क्या, एफ बराबर क्या होता है एक आई एल बी, क्या होता है एफ बराबर आई एल बी बेटा, ठीक है। तो जब भी निकालना होगा डायमेंशन वगैरह निकालना होगा तो एफ बराबर जो आई एल बी से निकालना, एफ बराबर आई एल बी बेटा, तो बी के बता टेस्ला तो होता है बेटा, तो एफ बटा क्या होता है आई एल भी होता है, एफ बता क्या न्यूटन बेटा, आई मतलब क्या बताओ एम्पियर बेटा, एल मतलब मीटर, तो न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर बेटा, ये भी बता मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आना चाहिए। चलो यहाँ पे तक कोई दिक्कत, एफ बराबर आई एल डी, फोर्स बराबर क्या करंट इनटू लेंथ ऑफ वायर बेटा, या बी क्या बताओ मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ठीक है। चलो आगे आ जाओगे बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस बेटा क्या बताओ इंडक्टेंस, ये बता क्या है, ये से इंडक्टेंस का बेटा सिंबल पता है, इंडक्टेंस का सिंबल बेटा क्या इंडक्टेंस का है, तो इंडक्टेंस को बेटा क्या होता है एल से नोट करते बेटा, एस आई यूनिट क्या होता है हेनरी, एस यूनिट क्या होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी वैज्ञानिक थे बेटा, इसको एस क्या होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी, क्या होता है बताओ एस आई यूनिट बेटा क्या होता है हेनरी होता है बेटा, क्या होता है हेनरी, क्या होता है हेनरी बेटा होता है, ठीक है, ठीक है। इसका सिंबल होता है ऐसे होता है घुमा घुमा रहेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस से बिल्कुल तो अलग रहता है बेटा, ठीक है, ये इंडक्टेंस है, ठीक है। अगर खुद के बता अगर होता है सेल्फ इंडक्टेंस बेटा, एक से ज्यादा जोड़ेंगे क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाएगा बेटा, ठीक है। तो एक इसका ऐसे पता है हेनरी होता है बेटा, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बताओ अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस का बात करते बताओ तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद कर लो, सेल्फ इंडक्टेंस अगर निकालना होगा, ठीक है, इंडक्टेंस निकालना होता तो कहता फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या होता है एल आई, फाई बराबर क्या होता है एल आई, एल क्या पता सेल्फ इंडक्टेंस, एल से एल बराबर क्या सेल्फ इंडक्टेंस, ये फाई क्या बेटा क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है फाई भी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, ठीक है। फाई की बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है
मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स ठीक है, फ्लक्स बेटा ठीक है। अब यहां से निकाल सकते हो बेटा, एल आपको पता है, एल आपको निकालना, निकाल सकते हो ठीक है। यहां देखो बेटा ए बराबर आई एल बी हो गया। अगर इसको बता हमें, अगर बता हमें डायमेंशन निकालता, डायमेंशन भी निकाल सकते हो। बताओ कैसे, बता एम एल टी माइनस टू बेटा आएगा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड का एम एल टी माइनस टू बाई क्या बताओ, यहाँ आई बताओ एम्पियर, यहाँ पे एल बेटा, एल कटेगा बेटा ठीक है। तो सब मिला क्या है बताओ, एल एल तो क्या बताओ कट जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे क्या था, सब मिला के क्या बताओ, यहाँ पे आएगा क्या बताओ, एम एल तो जीरो हो जाएगा, टी माइनस टू एम माइनस वन, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड का ठीक है डायमेंशन आ गया ठीक है। फाइव बराबर एल आई निकाल सकते हो बेटा, एल बता क्या, एल बता क्या होता है, फाइव बटा आई, फाइव बटा क्या होगा आई आ जाएगा ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया बताओ। चलो आगे, सेल्फ इंडक्टेंस इंड बताओ, एल निकालना बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना बताओ, एल निकालना। चलो आगे, चलो आगे, अगर फाई निकालना चाहते बता, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स बेटा, फाई बराबर क्या होता है बताओ, बी ए कॉस कहता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फाई क्या बताओ, एक स्केलर क्वांटिटी बताओ, स्केलर क्वांटिटी है, बताओ क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या बताओ स्केलर क्वांटिटी है, आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो फाई क्या बताओ, बी ए कॉस थीटा निकालना है बेटा ठीक है। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री तो फ्लक्स कितना बताओ बी ए होगा बेटा ठीक है। अगर बेटा थीटा का वैल्यू बताओ 90 डिग्री तो फ्लक्स का वैल्यू क्या बताओ होगा, 0 होगा बेटा, ये भी पता चल गया ठीक है। अगर फ्लक्स का एस आई यूनिट निकालना है, एस आई यूनिट निकालना बेटा, तो क्या बताए बताओ, अगर निकाले बता क्या है बताओ, यहाँ पे वेबर क्या बताओ, ये वेबर क्या बताओ, यहाँ पे यहाँ से मिला के वेबर नहीं, ये बता क्या यहाँ पे क्या बताओ एफ बी है ना, तब मैग्नेटिक में क्या था, टेस्ला क्या था, टेस्ला क्या था, टेस्ला ठीक है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर बेटा, इसी को बोलता है वेबर, क्या वेबर, यहाँ पे ऐसा मिला के फॉर्मेट में आएगा बेटा ठीक है। तो यहाँ पे अगर डायमेंशन अगर निकालोगे तो क्या है, डायमेंशन निकालोगे बेटा क्या बताओ, तो आप निकाल सकते हो, बताओ मैग्नेटिक फील्ड वाला में से बताओ, ये बताओ क्या एरिया वेक्टर जो है मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद डायमेंशन आ जाएगा ठीक है। चलो आगे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए अब ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ठीक है। चलो आगे, बी ए क्वेश्चन ठीक है, किसी भी ई एम एफ इंड्यूस कितना होता है बताओ, माइनट क्या था, ध्यान दो पहले, चलो आगे ठीक है। बी ए कॉस थीटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस तो समझ में आ गया ठीक है, ई एम एफ आ गया, ई एम एफ आपको सीखने वाले हैं। चलो आगे, चलो आगे, चलो आगे, ई एम एफ हम निकालने बताओ, ई एम एफ आपको निकालने वाले बताओ, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर क्या था, यहाँ पे बता पूछा जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस में अगर कितना बताओ, कितना बता इंड्यूस ईएमएफ होगा, तो ई बराबर क्या होता है माइनस एन डी फाइव बाई क्या होता है डी टी, माइनस एन बता डी फाइव बाई डी टी ठीक है। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, ईएमएफ फ्लक्स के वजह से बेटा जो आपको जो पोटेंशियल जो क्रिएट हो चुका है इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं, उससे इंड्यूस करंट भी क्रिएट होता है ठीक है, ये भी पता चल गया ठीक है। एक मैग्नेटिक फ्लक्स का फाइव बराबर एल आई तो समझ में आ ही गए बेटा ठीक है, ये तो हम सीख ही लिए ठीक है। ये भी सीखे ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, ई बराबर क्या था माइनस एल डी आई बाई, ध्यान दो यहाँ पे डिनोट का बताया एन है बेटा, तो एन लिखेंगे, फाइव क्या बता एल आई क्या था, एल आई क्या था, एल आई होता है बेटा, तो यहाँ पुट करो तो क्या बता डी एल आई अपॉन डी टी बेटा ठीक है। तो यहाँ बता ई कितना बताओ, ये तो एन लूप का है ना, एक लूप का था, एक पुट कर देंगे वहां पे, एल बाहर हो जाएगा, एन एल क्या बताओ डी आई अपॉन क्या बताओ डी टी बेटा, लिखा एन लूप का बेटा, तो एक फॉर वन लूप बात करेंगे, फॉर वन लूप का बात करेंगे, एक लूप का बात करेंगे, तो यहाँ पे एन का वैल्यू कितना है 1 आ गया बेटा, तो ई कितना बताओ माइनस एल बता डी फाइव बाई कितना, डी फाइव बता क्या था डी टी आएगा बेटा, डी आई बटा डी टी, माइनस एल कितना, माइनस एल क्या आएगा था, माइनस एल आएगा, माइनस एल डी आई अपन क्या बताओ डी टी, माइनस डी आई अपन क्या बताओ डी टी आएगा ठीक है। ये भी आपको बेटा समझ में आ गया, जो आने वाला वही एग्जाम बता रहा बेटा ठीक है। अगर तब पूछा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछेगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछेगा, क्या बताओ ई एम बता, यू एम बराबर पूछेगा, यू एम बराबर तो ई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बटा क्या था, बी स्क्वायर बटा क्या 2 म्यू नॉट, क्या बता 2 म्यू नॉट बेटा ठीक है। बात में ध्यान दो पहले, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा ठीक है। यहाँ म्यू नॉट का वैल्यू भी निकाल सकते बेटा, यहाँ पे ध्यान दो म्यू नॉट का वैल्यू भी आप निकाल सकते, ए साइन ध्यान दो पहले,
ठीक है, यहाँ पे ऐसा ही बताओ, यहाँ पे पूछेगा, बताओ यहाँ पे अभी पढ़े, बता क्या पढ़े, बता बी बराबर क्या म्यू नॉट आई एन बेटा पढ़े हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं बताओ, एन लूप होगा तब। ठीक है, एन म्यू नॉट आई अपन बता 2r बेटा पढ़े हैं, किसी एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम म्यू नॉट का वैल्यू कहता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻10, क्या 10⁻10 यूनिट निकाल लो बेटा, क्या बताओ, अगर निकालोगे तो क्या वेव, क्या बताओ, यहाँ बता टेस्ला, क्या बता टेस्ला आएगा बेटा, टेस्ला मीटर कहता है पर एम्पियर, क्या बताओ टेस्ला मीटर, बता क्या बताओ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, बता क्या पर एम्पियर बेटा, ये म्यू नॉट का वैल्यू, कहता म्यू नॉट का वैल्यू आएगा। ठीक है, परमेबिलिटी का वैल्यू आएगा बेटा। ठीक है, चलो आगे हम बात करते बेटा, आगे हम बात करते हैं कि एनर्जी या सेल्फ इंडक्टेंस जो है, ये सेल्फ इंडक्टेंस बेटा एनर्जी स्टोर कितना की बताओ, एनर्जी स्टोर निकालना होगा तो कहता 1/2 हाफ आई एल स्क्वायर, बता क्या है हाई, बताओ क्या एल आई, कहता है एल आई एस को, कहता है एल आई स्क्वायर बेटा, ये याद करो। ठीक है, एनर्जी कितना सेल्फ इंडक्टेंस कितना स्टोर किया, हाफ एल आई स्क्वायर, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो खत्म हो गया, आगे पूछा देखो अगला क्वेश्चन आ जाओ बेटा, पूछेगा बताओ अल्टरनेटिंग एसी आ जाओ, अल्टरनेटिंग करंट का सवाल बी भी आई, इससे सवाल आना ही आना बेटा, पक्का आएगा। पहले तो वी आर एम एस पूछेगा, बताओ वी बराबर वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस बेटा क्या है 5 बेटा, ये आपको पूछेगा। ठीक है, ध्यान दो पहले बात समझ में, तो यहाँ पर वी आर एम एस पूछेगा था, तब वी नॉट बाई कितना बता √2, वी नॉट बाई कितना √2, जैसे एग्जाम्पल बता वी बराबर 200 बताओ 200 कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस, ठीक है 30 डिग्री या कुछ दे दिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ बता वी नॉट का वैल्यू कितना बताओ, हमारा 200 दिया गया था, वी आर एम एस निकालने बताओ, कहता 200 बटा कितना बताओ 200 बाई √2 आ जाए बेटा, कहता 100 बाई कितना 100 √2 आंसर बेटा आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आई आर एम एस पूछेगा, तो क्या आई नॉट बाई कितना बता √2, आई नॉट बाई कितना √2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला। ठीक है, अगर आई बराबर क्या आई नॉट क्या 50 आई नॉट 50 बता 50 साइन बता साइन ओमेगा टी बेटा दिया रहेगा। ठीक है, तो सब मिला बता क्या ये आई नॉट का वैल्यू हो गया बेटा, तो सब मिला आई आर एम एस निकालने बता क्या आएगा बताओ 50 बेटा क्या √2 कर देंगे, तो कहता बता 25 √2 बेटा क्या है इतना क्या एम्पियर, यहाँ पे कितना बता वोल्ट, क्या था वोल्ट आंसर बेटा आएगा। चलो ये भी आपको समझ में आ गया है। चलो आगे कोई दिक्कत बोलो, आई मीन बोलेगा था, आई मीन अगर आई मीन निकाले बेटा क्या है आई मीन पूछेगा, कहता आई मीन पूछेगा तो सब मिला कितना बताओ 2 पाई, कहता ध्यान दो आई मीन निकालना बता सब मिला के 2 आई नॉट बटा कितना पाई, कितना 200/पाई बेटा, तो आई मीन निकालोगे तो सब मिला के फार्मूला के बताओ मीन। ठीक है, मीन बताओ मीन अगर बताओ करंट का मीन निकालोगे तो सब मिला वैल्यू का 0.636 मतलब आई नॉट के मल्टीपल के बराबर होगा बेटा। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, ध्यान दो अगर यहाँ ऐसा हो एक फॉर्मूला पूछा ओमेगा बेटा, ओमेगा बराबर क्या होता है अंडर रूट क्या रूट एल सी, क्या था रूट एल सी बेटा, रूट एल सी बेटा, रूट एल सी ओमेगा पूछेगा तब बेटा। ठीक है, एल बता सेल्फ इंडक्टेंस बेटा, एक्स बेटा क्या सी बेटा कैपेसिटेंस, क्या सी बेटा कैपेसिटेंस होगा। ध्यान दो यहाँ एलसीआर सर्किट में पूछेगा तब, यहां तक कोई दिक्कत बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, अगर कोई कंप्लीट सर्कल बोलेगा तो बताओ आई मीन का वैल्यू क्या बताओ 0 होगा। चलो आगे अगर बताओ हम एलसीआर सर्किट, इससे सवाल देखो बेटा बनता है, इससे सवाल आता है एलसीआर सर्किट में बताओ एल मतलब बता इंडक्टेंस होगा बेटा, सी बता कैपेसिटेंस बता, ये बता रेजिस्टेंस होगा बेटा। ठीक है, तो वैसे केस में बता कि अगर मान लीजिए बता यहाँ पे अल्टरनेटिव करने बता कर दे दिए बेटा, तो वैसे कंडीशन आपसे एलसीआर सर्किट में आपको सवाल पूछेगा। ठीक है, यहाँ बता रिएक्टेंस बता क्या रे, ठीक है यहाँ पे एक्सी आ गया था एक्सएल यूज करेंगे बताओ, और हम बताओ एक्स आर बताओ क्या आर का यूज करेंगे बेटा। ध्यान दो यहाँ पे बता अगर ओमेगा स्क्वायर बताओ, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बटा क्या होता है एल सी बेटा, 1 बटा एल सी होता है, तो ओमेगा बता 1 बटा क्या रूट एल सी, क्या था रूट एल सी, ये फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, ध्यान दो टी बराबर क्या था 2 पाई बटा क्या था ओमेगा, 2 पाई क्या था ओमेगा होता है बेटा, तो टी निकालेंगे बेटा कितना बताओ आएगा 1 बटा कितना है बताओ। ठीक है, 2 पाई बटा कितना बताओ 2 पाई बटा 1 बटा क्या रूट एल सी बेटा, रूट एल सी आएगा, तो सब मिला कितना बता टी बरा कितना बता 2 पाई कितना रूट एल सी, कितना रूट एल सी, एक फॉर्मूला इधर आगे बेटा। अब पता है कि 1 बटा टाइम, ध्यान दो पहले इसको, तो कहता है यहाँ पे
टी बराबर 2 पाई बता क्या आता है ओमेगा बेटा, तो 1/t करेंगे बता क्या बताओ, तो ओमेगा बटा कहता है 2 पाई आएगा बेटा, तो 1/t को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बता क्या फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो ओमेगा 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू कितना बताओ, ओमेगा के वैल्यू कितना बताओ, ओमेगा का वैल्यू कितना है बताओ, 1/√LC आप पुट करो, 1/√LC बेटा आएगा इंटू कहता है 2 पाई, कहता है 2 पाई आएगा बेटा, ठीक है। तो एफ कितना बताएगा बताओ, एफ कितना बताओ, एफ का वैल्यू कितना आएगा, कहता है 2 पाई इंटू कहता है √LC, कहता है √LC। ये भी फॉर्मूला बेटा आपसे पूछेगा, फ्रीक्वेंसी पूछेगा तब, ठीक है, अगर ये पूछना बेटा होगा तब। ध्यान दो, पहले एक फॉर्मूला क्या बताओ, यहाँ गया बताओ ओमेगा बराबर, यहाँ पे रिलेट कर सकते, यहाँ देखो यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, तो 1/t को बेटा क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोला बेटा, और ओमेगा बटा क्या 2 पाई बोला बेटा, तो ओमेगा कहता है 2 पाई एफ क्या बता 2 पाई इंटू बता फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू बता फ्रीक्वेंसी बेटा। ये सब आपको आएगा बेटा, याद ध्यान में रखना है तो रखना है, कोई दिक्कत यहाँ बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, आई बड़ा आई नोट हम जान ले बता भैया, हाँ इंपेडेंस पूछा, इंपेडेंस पूछेगा, इंपेडेंस यहाँ तक क्लियर बता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इंपेडेंस का बात करेंगे, इंपेडेंस बता अल्टरनेटिव का एक वर्ड क्या बताए इंपेडेंस, इंपेडेंस पूछेगा बेटा क्या जेड से नोट करेंगे बेटा, ठीक है जेड से, तो जेड का वी नोट अपन क्या बता आई नोट, क्या वी नोट अपन क्या होता है आई नोट बता, जेड है रेजिस्टेंस बोलते हैं ना, इक्वल टू वाई बेटा, उसी तरह ये इंपेडेंस का काम करता था, ठीक है। वी नोट अपन क्या था आई नोट, क्या था आई नोट होता है बेटा, ठीक है। ध्यान दो एक्सेल का वैल्यू क्या था बेटा ओमेगा, ओमेगा एक्सेल में क्या था ओमेगा एल, क्या था ओमेगा एल बेटा याद कर लो, और एक्सी बराबर क्या होता बताओ, एक से 1/ओमेगा सी, 1 क्या था ओमेगा सी, क्या था ओमेगा सी होता है बेटा, ठीक है। तो सब मिला बता एलसीआर सर्किट में बेटा, एलसीआर सर्किट में जेड इंपेडेंस का वैल्यू कितना होता है, इंपेडेंस अंडर रूट क्या होता है, ध्यान दो पहले अंडर रूट क्या होता है बताओ, आर रेजिस्टेंस के स्क्वायर बेटा प्लस एक्सेल माइनस बता क्या देखो एक्सेल और क्या एक्सी, एक्सेल और क्या बताओ एक्सी है, तो एक्सेल में से बता क्या है एक्सी को बता क्या आपको घटा के स्क्वायर करना, ये इंपेडेंस निकल जाएगा, इंपेडेंस आपको निकल जाएगा बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए बताओ। tan phi जब निकालोगे बेटा, जब मतलब सब मिला कहने मतलब बेटा ये वाला समझ लो, ये वाला कहने वाला समझ लो बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या बताओ, ये मान लो ये tan phi आप निकालोगे तो tan phi के वैल्यू बेटा क्या है बताओ, यहाँ पे एक्सेल माइनस क्या था एक्सेल माइनस एक्सी बटा आर आएगा, तो ये बेटा रेजिस्टेंस होगा, ये क्या था फाई होगा बेटा, और एक्सेल माइनस क्या एक्सिस को मान लो, ठीक है। तो यहाँ tan phi का वैल्यू ये आएगा, तो इंपेडेंस बेटा ये निकाल देंगे, स्लोप निकालेंगे तो tan phi निकाल देंगे। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। क्वालिटी फैक्टर पूछे, क्वालिटी फैक्टर पूछे बेटा ओमेगा 1/√LC हो गया, कोई दिक्कत बोलो। ट्रांसफार्मर में सबसे ज्यादा कौन बताओ एनएस ज्यादा होगा एनपी से, बता एनएस ज्यादा होगा, बता सेकेंडरी कॉइल जो होता है बेटा ट्रांसफार्मर में जो होता है, ट्रांसफार्मर में क्या बता एनएस ज्यादा होगा बता क्या एनपी से, ठीक है, ठीक है बात समझ में बटे, मतलब सेकेंडरी मतलब फर्स्ट स्टेप में बता क्या होता है सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होता है प्राइमरी कॉइल से ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टाइम सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगा क्या प्राइमरी कॉइल से, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो एलसीआर सर्किट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा तुमसे, बहुत को डिस्प्लेसमेंट करंट पूछेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में तो दो प्लेट के बीच होगा डिस्प्ले, सी बराबर पूछे बता सी बराबर 1/रूट क्या था म्यू सी, क्या था रूट क्या है म्यू सी बेटा, ठीक है याद पूछ लो। म्यू नॉट इंटू बता एप्सिलॉन नॉट, क्या था म्यू नॉट इंटू बताओ, म्यू नॉट इंटू बता क्या एप्सिलॉन नॉट बेटा, ये पूछेगा, ये रिलेशन आपसे कितना बार पूछ सकता है, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट में सी बराबर 1 क्या म्यू नॉट इंटू बता एप्सिलॉन नॉट, ये भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। मीडियम में होगा तो क्या C1 हो जाएगा, ये था म्यू आर क्या होता है ER हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे सब सवाल नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। चलो आगे, चलो यहाँ पे आगे चल जाओ। अगला हम टॉपिक बेटा बात करते हैं। चलो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आ जाओ। हाँ देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा तुमसे, चलो आ जाओ। ये बहुत ये पूछा है बेटा, ध्यान दो, ये पूछा है तो पूछा है, ये भी पूछेगा, ध्यान दो पहले। ये क्या पूछे ध्यान दो पहले, ये सवाल पूछेगा आपसे तुमसे क्या कि बता डीप एंगल बता, ठीक है डीप एंगल बता, डीप एंगल पूछेगा बता, डीप एंगल बेटा पूछेगा बता क्या उसको डेल्टा क्या था डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बता VB बता क्या था VB बटा क्या होता BH, क्या था B बटा क्या था BH, BH ये फॉर्मूला आपसे पूछेगा, ठीक है। अगर B निकालेंगे बेटा क्या बता सब मिला क्या VB का स्क्वायर प्लस क्या बता BH का स्क्वायर आएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा निकालना आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ नहीं। क्यूरी लॉ बेटा क्या था, क्यूरी लॉ बेटा क्या था क्यूरी लॉ,
क्यूरी लॉ बेटा क्या होता है, क्या होता है टेम्परेचर के बेटा जान दो, एक टेम्परेचर का बता क्या बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बताओ एक्सएम का वैल्यू बताओ, एक्सएम का वैल्यू सक्सेसिबिलिटी क्या होता है बेटा, क्या होता है घटेगा, सक्सेसिबिलिटी क्या होता है घटेगा। ठीक है, ये की जब फोर पारामैग्नेटिक की जब फोर बता क्या होता है पारामैग्नेटिक के लिए होगा, पारामैग्नेटिक के लिए होगा, पारामैग्नेटिक्स के लिए होगा। ठीक है, तो आशा करते बेटा ये आपको समझ में आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स बता दिया मैंने आपको, टोटल कहानी इधर बता हम बना दिए हैं। चलो आगे, यहां तक कोई दिक्कत बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इधर तो हो गया सब कुछ। ठीक है, खाली बता रे ऑप्टिक्स बच रहा, बता रे ऑप्टिक्स आपको रिवाइज करा देता हूं मैं। रे ऑप्टिक्स लास्ट रे ऑप्टिक्स रिवीजन बचेगा।